हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे दें, क्योंकि पेपर आप लोगों का तय समय पे होने वाला है। मैं डेली यही बात कहती हूँ, ठीक है। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। फिलहाल हमें नहीं लग रहा कि आप लोग पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्टेड है, क्योंकि कल ये मैंने वीडियो अपलोड किया, आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैंने इंटरेस्ट नहीं देखा। किसी ने कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके नहीं बताया मैम वीडियो कैसा है, क्या है, ठीक है। तो खैर चलो ठीक है, यही नेक्स्ट पार्ट मैं लेकर के आई हूँ। सेकेंड पार्ट, अगर आप लोग इस पे भी रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दोगे तो हो सकता है मैं ये सीरीज बंद कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि ये सब नेट के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि नेट का क्वेश्चन केवल नेट में आता है। ये सब सिंगल सिंगल क्वेश्चन है, क्या ये आप में नहीं पूछेगा। लेकिन ठीक है, फिलहाल आप लोग जैसा सोचते हो अपने लिए, मैं तो सोचती हूँ आप लोगों को थोड़ी, हम कहते हैं हमें क्या है, हमें बाल्टी में पानी भरना है, ठीक। अब आप कहोगे मैम कैसा बाल्टी वाल्टी पढ़ाने लगी। तो बाल्टी में जब हम पानी भरेंगे, इस हमारी एक बाल्टी में पानी भरा है, ठीक। अब एक बाल्टी में से हम चाहे तो एक लोटा निकाल कर अलग कर लें, हम एक गिलास रख लें, एक चम्मच पानी निकाल लें, जितनी आवश्यकता हो हम निकाल लें। तो हमारी तैयारी उस बाल्टी में भरे हुए पानी के समान होना चाहिए। हम जिस हिसाब से जितना पानी चाहें जहां निकाल कर रख लें। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर आप ये हिम्मत रखते हो कि मैं 10 कदम कूद जाऊंगी आगे, तो 10 कदम कूदने की अगर आप सोच रहे हो, तो अगर आप 10 कदम नहीं कूदोगे तो क्या 8 कूदोगे, 8 नहीं तो 5 कूदोगे, 5 नहीं 3 कूदोगे। लेकिन अगर हम ये टारगेट बना लें कि नहीं नहीं हमें चपरासी की ही तैयारी करनी है, तो जब आप चपरासी की तैयारी करोगे तो आप अगर चपरासी नहीं हुए तो कुछ भी नहीं होगे। लेकिन अगर ये हम जज्बा रखते हैं कि हम आईएएस पीसीएस की तैयारी करेंगे, हम एक अच्छे उसकी तैयारी करेंगे, तो क्या है, तो आप नहीं सरकारी वो बनोगे, कुछ अधिकारी बनोगे तो आप क्लर्क बन जाओगे, नहीं क्लर्क बनोगे तो चपरासी तो बन ही जाओगे। तो ये क्या है, हमें अपनी सोच ऊंची रखनी चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें अपनी पढ़ाई क्या है, हाई लेवल की करनी चाहिए, ठीक है। एक बाल्टी में भरे हुए पानी के समान हमारी तैयारी हो कि जिसके अकॉर्डिंग जहां भी हमें जितना लगाना हो हम वहां से पानी निकाल लें, ठीक है। बहुत ज्यादा समझाने का मतलब नहीं, आप लोग खुद समझदार हैं। फिलहाल आप लोगों को क्या पसंद है ये तो हम जान ही नहीं पाते हैं। थोड़ी ले आओ तो आप लोग भाग जाते हो, ठीक है। अगर कोई जरा सा भी टफ क्वेश्चन ले आओ तो आप लोग भाग जा रहे हो। क्या आप लोग चाहते हो कमेंट बॉक्स में यही बता दो कि मैम एकदम इजी इजी हम लेकर के आए, कि कॉटन किस पेड़ से निकलता है, तो कपास से, लीलन तो फ्लैक्स से। अगर ऐसे कहो तो भाई यही क्वेश्चन लेकर के आए, क्या करना है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बी की कमी से क्या होता है, ए का रासायनिक नाम क्या है, तो कहो तो मैं यही सब ले आ दूं, कोई मुझे दिक्कत नहीं है। आप लोग इसी में खुश रहो, बाकी परीक्षा पास होना हो आप लोग समझना। क्योंकि एलटी का पेपर का लेवल आप लोग देखे होंगे, एलटी के पेपर का लेवल टफ होता है, ठीक है। तो आप लोग अपना फिर सोचे रहना, ठीक। बाकी मंडे से आप लोगों को मैं सूचना दे दूं, मंडे से 6 PM पे, अब 5 PM खत्म हो गया, क्योंकि 5 PM मैं स्कूल से आती हूँ, काम वाम करने में ही सारा समय बीत जाता है, तो 5 PM बहुत जल्दी हो जाता है। 6 PM पे आप लोगों का फिर से जो कंटिन्यू क्लास चल रहा था, उसमें सीडी चल रहा था, अभी पेंडिंग है। सीडी के क्लास कभी कभी मिलेंगे, कभी कभी आपको मेंस का क्लास मैं फिर से कंटिन्यू करने जा रही हूँ। मेरी तबीयत में प्रॉपर सुधार हो चुका है, ठीक है। तो फिलहाल आप लोग जान ली क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। नए बच्चे जो लोग हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को समय से जब भी वीडियो अपलोड हो तो नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। आप लोग अपने क्लास में आकर के, आप लोगों को मैंने टारगेट दिया है 1000 सब्सक्राइबर, आप लोग उस पर कितना कार्य कर रहे हैं ये आप लोग मुझे भी बताते रहें, ठीक है। कितने लोगों ने कितना सब्सक्राइबर करवाया, कितने क्या किया, थोड़ा ये भी आप लोग बता दो, बिल्कुल भी सेल्फिश ना हो जाओ, ठीक है। फिलहाल चलो बहुत बातें होगी, क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का आंसर कर दे क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 1 ही समझिएगा, 14 समझ लो। क्या आंसर है, चलने के मार्ग जिसे पाथवे चार्ट कहते हैं, ठीक है। चलने के मार्ग चार्ट, यहाँ पे शुद्ध हिंदी दे दिया है। पाथ मतलब चलना होता है, वे मतलब रास्ता। से निम्नलिखित प्रतीकों में से कौन सा विलंब की सूचना देने के लिए प्रयुक्त होता है। ये जो स्क्वायर है इसका क्या मतलब होगा, ये जो वृत्त है इसका क्या मतलब होगा, इसका ट्रायंगल का क्या मतलब होगा, इसका क्या मतलब होगा। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, तो हम लोग पाथवे चार्ट में पढ़ते हैं। किसने दिया पाथवे चार्ट, तो गिलवर्थ ने दिया। किसने दिया, गिलवर्थ ने दिया। आप लोग बता दें कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि चलने के मार्ग में जो बाधा है वो ट्रायंगल दिखाता है। क्या दिखाता है, ट्रायंगल दिखाता है। इन तीनों का मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें।
ठीक है, कुछ प्रश्न आप लोग अपने मन से भी आंसर दिया करें। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दें। क्या है 15 प्रश्न? निम्न में से एक विचार के बारे में सीखने वालों के मस्तिष्क में दृश्य सामग्री, एक बार देख ले आवाज फुल है। हाँ चलो, वॉल्यूम बहुत कम था। ठीक, मस्तिष्क में दृश्य सामग्री का एक छत के नीचे उसकी जागृति और रुचि को बढ़ाने में किया गया योजनाबद्ध प्रबंध और प्रदर्शन है। तो क्या होगा? प्रदर्शन होगा। ऑप्शन बी ब्लैक बोर्ड होगा, ऑप्शन सी पोस्टर होगा, ऑप्शन डी प्रदर्शनी होगी। क्या होगा? अगर यही टेस्ट सीरीज मैं सेकेंड अपलोड करूंगी, आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहेगा, तो फिर मैं जिस किताब से करवाती थी, फिर मैं अपने नोटबुक से थोड़ा सा क्वेश्चन सोच रही 2-3 दिन और करवा दूं। जैसा आप लोग कहोगे मैं करूंगी। फिलहाल मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग इस टफ लेवल क्वेश्चन को आप लोग हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो। तो इसका आंसर होगा डी, यानी प्रदर्शनी। क्या होगा? प्रदर्शनी। यहां देख लो क्या है। प्रदर्शनी को इंग्लिश में एग्जीबिशन कहते हैं। कहते नहीं, यहाँ एग्जीबिशन लगा, चलो देखने चलते हैं। सीखने वालों के मस्तिष्क में दृश्य सामग्री का एक छत के नीचे उसकी जागृति और रुचि को बढ़ाने में किया गया योजनाबद्ध प्रबंध और प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन है। ठीक है, 16 का आंसर कर दे। क्या है 16 का आंसर? फोटो उल्टा सीधा होने की वजह से आप लोग आंसर तो देख ही लेते हो, खैर कोई बात नहीं है। क्या है प्रश्न? डैश 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 पंचवर्षीय योजना के उपरांत, आप लोग ये सुन लेना, पंचवर्षीय योजना आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि पंचवर्षीय योजना से एलटी में और नेट में प्रश्न बनते ही बनते हैं। अब तो टीजीटी पीजीटी में भी बनने लगा है। ठीक है, पंचवर्षीय योजना के उपरांत महिलाओं की समस्या के प्रति कल्याण से विकास की ओर एक उल्लेखनीय दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ। किस पंचवर्षीय योजना में? अब तक कितने पंचवर्षीय योजना आ चुका है? तो 12 आ चुका है। कितना? 12 आ चुका है। ठीक है, 12 के बाद क्या हो गया? पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई। उसके जगह पे क्या आ गया? तो नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है आप लोग बता दो। कब स्थापना हुआ ये भी आप लोग बता दो। ठीक है, तो नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ। 15 या 14 आप लोग कंफर्म करके बताए, शायद 14 को। ठीक है, 1 जनवरी 2014 को नीति आयोग का स्थापना हुआ। 14 है कि 15 आप लोग क्लियर कर लेना, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का। आप लोग देख तो लिए ही थे। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? आप कहे मैम 5वीं पंचवर्षीय योजना में कल्याण से विकास की ओर दृष्टिकोण शिफ्ट हुआ था। ठीक है, इधर आंसर आप कर दे। क्या आंसर, क्या प्रश्न कह रहा है? अभिकथन और कारण से क्वेश्चन है। अभिकथन कह रहा है, जब आटे में पानी मिलाकर गूंथा जाता है तब उस लेई में ग्लूटीन विकसित होता है। तो क्या ये बात सही है? कारण क्या कह रहा है? यह चपाती को शुष्क आंच में पकाने पर उसमें भूरा रंग बनने में सहायक होता है। क्यों? क्या क्या ये भूरापन लाता है? आप लोग बता दो, क्या आटा का ग्लूटेन भूरापन लाता है? आप आंसर करते, कौन भूरापन लाता है? आप भूरापन वाले उस पर्टिकुलर शब्द का नाम तो जानते होंगे। डेक्सटिनाइजेशन कुछ होता है। तो ये जो भूरापन है डेक्सटिनाइजेशन की वजह से होता है। जैसे भूजा का भुनना भूरा हो गया, चावल का जल जाना, रोटी पे चित्तीदार चिकत्ते पड़ जाना, ये सब क्या है? ये सब डेक्सटिनाइजेशन होता है। ठीक है, ना कि ग्लूटीन है। तो आर तो बिल्कुल गलत है, लेकिन ए सही है। ठीक है, तो ऐसा ऑप्शन कहाँ दिया है? ए सही है और आर गलत है। कहाँ ऐसा? ए सत्य और आर असत्य है। तो आंसर आपका हो जाएगा ए। ठीक है, ऐसे जब आप कारण और असर्शन रीजन सब आप जानोगे, तब आपके क्वेश्चन सही होने लगेंगे। लेकिन आपको ये चीजें तो पढ़ना ही नहीं है। मैं झूठे आप लोगों को वो कर रही हूँ। आपको तो केवल एक एक आंसर वाला चाहिए। अब तो मैं आप लोगों को समझने लगी हूँ आपको क्या चाहिए। ठीक है, टफ लाओ तो आप लोगों को राशि नहीं आता है कि मैम एकदम इजी इजी लेकर के आओ। खैर कोई बात नहीं है। 22 का आंसर करते हैं। 22 का क्या आंसर होगा? शिशुओं के लिए माँ का दूध पोषणता की दृष्टि से ईश्वरीय देन है। ये बात तो सही है भाई। न्यूट्रिशन के हिसाब से अगर देखो तो माँ का शिशु जो है किसी भी ईश्वर के वरदान से कम नहीं होता है। ठीक है, कारण क्या है इसका? रीजन क्या है? माँ के दूध में बिफिड्स तत्व होते हैं जो लैक्टोवेसिली की मात्रा को बढ़ाता है और ई कोलाई या ई कोली की वृद्धि को रोक देता है। अब आप बताओ क्या है?
ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। 22 का आंसर कर दे, क्या होगा? 22 का आंसर हो जाएगा मैम ए और आर दोनों सही है। कल का आप लोगों का क्लास चला था, थोड़ी देर तक तो मैं थी क्लास में, लेकिन उसके बाद मैं क्लास से बाहर चली गई। कल मेरे यहाँ अधिकारी आ गए थे चेक करने, ठीक है। कल स्कूल में जांच हो गया था, तो बहुत देर तक मैं एक पूरा 30-40 मिनट हम लोग वहीं हम बिजी रह गए, इसलिए हम देख ही नहीं पाए लास्ट तक कौन पढ़ा, क्या किया, कौन चला गया। मैं कुछ नहीं समझ पाई, ठीक है। बाद में आए देखे, जब वीडियो खत्म हो चुका था तो देखे तो लास्ट में मोनी जी बची थी, केवल वही अकेले आंसर कर रही थी। खैर कोई बात नहीं है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा, चाहे अकेले हो चाहे 4 लोग हो, ठीक है। आज देखिए क्या होता है, आज की क्लास में मैं रह पाती हूँ कि नहीं रह पाती। थोड़ी देर तो रहती हूँ, फिर बाद में जब क्लास लंच तक तो रहती हूँ, लंच के बाद फिर 5वीं घंटे में भी थोड़ी देर तक बीच बीच में देख ही लेते, फिर उसके बाद क्लास में मैं बनी हूँ नहीं बनी उसकी गारंटी नहीं मैं दे पाती हूँ। इधर कर दो आंसर 62 का बी एस। पहले यहाँ पे आंसर आप लोगों को दिखा दे, कूट भी दिखाना है ना। चलो ठीक, आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, और मैं थोड़ा सा जूम कर सकती हूँ। अब इससे जूम नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप लोग बताइए क्या इसका आंसर होगा। BIS क्या है? BIS किस पे लगेगा? FPO किस पे लगेगा? एग मार्क कहाँ लगेगा? MMPO कहाँ लगेगा? और MPO कहाँ लगेगा? आप लोग मैच कराओ। सबसे इजी आपको दिख रहा होगा FPO और एग मार्क, क्यों? यही है ना, तो मैं एग मार्क पे मिलाऊंगी। एग मार्क हो गया तेल, घी, दाल, बेसन, मसाला, ठीक। सी का 4 कहाँ है? आप एक जगह देख लिए सी का 4, आपका आंसर तो यूं ही क्लियर हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, लेकिन हमें सबको लगाना है। FPO कहाँ जाएगा? FPO फल वाले प्रोडक्ट पे जाता है, तो फल का शरबत जो होगा कहाँ हो जाएगा? 5 पे हो जाएगा। तो सेकंड का 5 कहाँ है? तो इसी में मैच कर रहा है, ठीक है। आप लोग देखते हो कूट वाले क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बट एक आपको एकदम कंफर्म पता होना चाहिए, एक से दो एकदम कंफर्म। अब इसमें दो मुझे एकदम कंफर्म था कि FPO और एग मार्क, ये दो मेरा एकदम कंफर्म था, ठीक है। तो दो को मैंने मैच कराया, इन्हीं दो से आपका आंसर निकल गया कि नहीं निकल गया? तो जी हाँ, बिल्कुल निकल गया। अब आप मैच करा दो। BSI कहाँ जाएगा? तो BSI कॉफी, चाय और शिशु आहार जो है वहां जाएगा BSI, ठीक है। फिर क्या होगा? MMPO किस पे जाएगा? तो MMPO डी जो है दुग्ध उत्पाद पे जाएगा। किस पे जाएगा? दुग्ध उत्पाद पे जाएगा। और MPO जो है ये कहाँ जाएगा? तो मांस उत्पाद पे जाएगा। कहाँ जाएगा? मांस उत्पाद पे जाएगा। अब MPO हम कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, तो हम इस तरीके से भी याद कर सकते हैं, M से मांस और M से ये भी जो चीजें हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी आप चीजें देख लिए, ठीक है। तो जब भी कूट वाला क्वेश्चन दिया हो, अब यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। BSI कॉफी, चाय और शिशु आहार, FPO फल का शरबत, एग मार्क तेल, घी, दाल और मसाले, MMPO दुग्ध प्रोडक्ट और MPO मांस उत्पादन, ठीक है। तो इस तरीके से कूट का क्वेश्चन देख करके घबराया नहीं जाता है कि अरे भगवान जी ये क्या आ गया इतना बड़ा क्वेश्चन। ऐसा कुछ नहीं है। हम हमेशा कहते हैं आप लोग मेरे साथ लग करके तैयारी करो। मैं आपकी तैयारी को इतना बढ़िया प्रैक्टिस करा करा के एग्जाम में क्वेश्चन ला ला करके इतना परफेक्ट मैं आपको बना दूंगी कि आप बिना कोर्स लिए आप परीक्षा को पास करके दिखाओगे। आप लोग मानोगे नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं परचेज किया था, मैंने कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी मैं नौकरी पाई कि नहीं पाई? मैं सेल्फ स्टडी करके अपना खुद का नोट्स बना करके इतना किताब रखे, किताब से देख देख करके मेरे पास, आप लोग मानोगे नहीं, कम से कम 8 से 10 किताबें होंगी, ठीक है। प्रैक्टिस सेट छोड़ करके इतनी किताब, 9th का, 10th का, 6th का, अब तो खैर बहुत हो गया है, ठीक है। मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनका किताब तो मेरे पास है ही, अरिहंत का है, कई एक एक राइटर के नहीं, कई कई राइटर के मैं एक एक क्लास का बुक रखी हूँ। तो आप लोग, अब भाई आप लोगों को भरोसा ना हो तो अलग चीज है, लेकिन मैं तो ये जानती हूँ कि मैं इतना परफेक्ट तैयारी करा दूंगी कि आपको वाकई 2026 में कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं होगा। एक सीट मैं गारंटी के साथ दिलवाऊंगी। बस जो मैं पढ़ाऊँ आप पढ़िए। अगर मैं टफ लेकर के आती हूँ तो आप छोड़ करके क्लास भाग जा रहे हो, आप लोग छोड़ दे रहे हो, तो मुझे लगता है कि आप लोग का इसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैं चेंज कर देती हूँ। अगर आप लोग मेरे अकॉर्डिंग चले तो आप लोगों को मैं बहुत दूर तक ले जाऊंगी, ठीक है। फिलहाल आप लोगों की मर्जी क्या है, मुझे एक पैसे नहीं आपसे चाहिए,
बदले में केवल एक कमेंट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले। ठीक है भाई, हम भी तो ऐसी नहीं ना कार्य कर रहे हैं, कुछ तो होना चाहिए। हम भी लोगों को दिखाते हैं कि देखो मेरे क्लास में बच्ची ये कमेंट किए, बच्चियां मुझ पर ट्रस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हो है कि नहीं है? तो ऐसा भी ना हो जाए कि एकदम बिल्कुल सेल्फिश आप लोग हो जाओ। खैर चलो, इसका आंसर कर दो। ये जो ट्रायंगल बने हैं ये क्या दिखाता है? कपड़े में ये ट्रायंगल बने हैं। ऐसे ही ट्रायंगल कुछ आप लोगों को अभी देखने को मिला है होम मैनेजमेंट में, लेकिन ये होम मैनेजमेंट का तो नहीं है उसी से क्वेश्चन, लेकिन कहाँ है? धुलाई से है। आप बता दो इसका क्या मतलब है? ये जितने भी सैंबल है इसको किस पे आप लोग ले जाओगे? तो इसको हम ले जाएंगे धुलाई पे। किस पे? आपको यहाँ पे ट्रिक मैं बता दूं। चलो ट्रिक बता दूं। इस तरीके से बना हुआ है। ऐसे क्या बना होता है? आप कहोगे मैम हमारे टब होता है। ठीक है, क्या होता है? टब ऐसे ही बना होता है। ठीक है, टब होता है, हम टब में अपने कपड़े धुलते हैं, ये टब है। तो क्या होगा? टब में धुलाई होगा। क्या होगा? टब में धुलाई होगा। ठीक, अब थर्ड, ये जो ट्रायंगल बना है ये क्या दिखाता है? तो आप कहोगे इस ट्रायंगल को मैम कल भी हम बताए थे, इस ट्रायंगल का मतलब है कि ब्लीच करना। क्या मतलब है? ब्लीच करना। अगर ट्रायंगल बना करके इस तरीके से मैं ट्रायंगल बनाऊं और उसमें ऐसे मैं कर दूं, तो इसका मतलब क्या होगा? कि ब्लीच नहीं करना है। क्या? ब्लीच नहीं करना है। इस तरीके से सर्कल बना है, इसका क्या मतलब होगा? तो इस सर्कल का क्या मतलब होता है? आप बताएं क्या होगा? तो सर्कल का मतलब होगा कि व्यावसायिक सफाई है। क्या है? व्यावसायिक सफाई है। सैंबल से भी क्वेश्चन बनते हैं, और इतना मैं सैंबल इस प्रैक्टिस सेट में करवा दूंगी। कल से आप लोग को कितने सैंबल मिल रहे हैं कि इससे ज्यादा बाहर कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा सैंबल के पीछे आपको नहीं मरना है। यहां पे क्या होगा? ये जो ट्रायंगल बना है इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा सुखाना, यानी शुष्कीकरण होगा। क्या होगा? शुष्कीकरण होगा। ठीक है, यानी सुखाना हो जाएगा। अब आप समझ लो क्या क्या मतलब है। ट्रायंगल का अगर होम मैनेजमेंट में मतलब है तो क्या है? रुकावट आना। और यहां अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का मतलब है ब्लीच करना। अगर ट्रायंगल में गूड़े का निशान कर दिया गया, कट कर दिया गया है, अगर कट लग गया है, तो आप क्या कहोगे? कि ब्लीच नहीं करना है। भाई अगर ऐसे कर दो तो क्या होता है? नो होता है ना, नो। तो ब्लीच नहीं करना है। ट्रायंगल रहेगा और ट्रायंगल में ऐसे कट कर जाएगा, तो कट क्या होगा? कि ब्लीच नहीं करना है। ठीक है, और इस तरीके से सर्कल बना होगा तो व्यावसायिक सफाई है, इस तरीके से बना होगा तो शुष्कीकरण है। ठीक है, और अगर ये बना हुआ है, बकेट बना हुआ है, तो उसमें क्या है? हम भाई इसमें कपड़े धुलते हैं। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब इसका आंसर कहाँ जा रहा है? 2 4 1 नहीं, 2 5 कहाँ जा रहा है? 2 2 फिर 5 फिर 4, 2 5 4 कहाँ गया? 2 5 4 कहाँ है? 2 5 4 2 5 4 1 सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको भी लगाना। देख लो यहाँ पे स्क्रीनशॉट, इसको जरूर बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ले करके ऐसे ही आप बना करके अपने कॉपी में नोट करके रख दीजिएगा। ठीक है, चलिए इधर आ जाइए। इतना कुछ आप लोगों के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी जब आप लोगों से रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होता है कि वाकई अगर यही चीज मैं कुछ पैसे लगा देती और अपना कोर्स बेचती ना, तो आप लोग बड़े खुशी खुशी से मेरा कोर्स खरीदते कि मैम बहुत अच्छा पढ़ाती, बहुत अच्छा अच्छा टॉपिक लेकर के आ रही है। लेकिन यही है कि कोई पैसा नहीं है, तो आप इस क्लास का आप कीमत नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन जिस दिन मैं इस पे चार्ज लगा दूंगी, आप तुरंत कीमत समझने लगेंगे। ठीक है, हम भी कई लोगों से बात करते हैं तो कहते हैं कि जब तक फ्री रहेगा तब तक ऐसे ही रहेगा। अगर उस पे तुम 5 रुपए भी अगर चार्ज लगा दोगी तो तुम्हारे उस क्लास का कीमत हो जाएगा। लेकिन मुझे पैसा नहीं लेना है। ठीक है, आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे से जान लो कि मुझे जब तक मैं सिंगल काम करूंगी अपने क्लास पे, मुझे पैसा नहीं लेना है तो नहीं लेना है। ठीक है, पैसा मैं तब लूंगी जब मेरे पास कोई टेक्निकल टीम होगा, कोई टाइपिस्ट महोदय होंगे। ठीक है, डिजिटल ब्लैक बोर्ड लगा लेंगे, ताकि बिजली का बिल वगैरह देना रहेगा ज्यादा से ज्यादा, तभी मैं फीस लूंगी। नहीं तो मुझे आप लोगों से 1 रुपए नहीं चाहिए। केवल बदले में मुझे लाइक चाहिए, कमेंट चाहिए एंड सब्सक्राइब चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि 1000 हो जाएगा तो इनका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तब पैसा लगा देंगी। मैं तब भी नहीं पैसा लगाऊंगी। आप यही तो नहीं समझते, मुझे पैसा नहीं चाहिए। ठीक है, मेरी स्थिति आप लोगों की दुआ से, भगवान की कृपा से मेरी स्थिति अच्छी खासी है। ठीक है, आप लोग शायद नहीं जानते हो, आज मैं आप लोग को कुछ बता दूं। मैं 4 व्हीलर से स्कूल अपने पढ़ाने जाती हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं कि गिरते खाते घर की हूँ। ठीक है,
कि चलो ठीक है जैसे तैसे मैं हूँ, ठीक। मेरे पिताजी खुद अधिकारी हैं अभी प्रेजेंट टाइम में भी, ठीक है। वो भी क्लास 1 के रैंक के अफसर हैं, ठीक। ऐसे वैसे नहीं है, ठीक है। तो हम अच्छे फैमिली से हैं, हमें आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए। बस मेरा शौक है कि मैं आप लोग को ऐसे पढ़ाऊं। मेरे अंदर भगवान ने अगर ये काबिलियत दी है तो मैं उसका आप लोगों को कुछ फायदे दिला सकूं, ठीक है। बस केवल इतना मेरा उद्देश्य है। मेरा अपना एक यूट्यूब चैनल हो ताकि बच्चे मुझे जाने, मैं भी पढ़ाऊं उन्हें, ठीक है। बाकी मुझे कोई शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक। बिल्कुल भी। आज तक इतने दिनों से आप लोग पढ़ रहे हो, मैंने ये कभी नहीं बताया, लेकिन ये मैंने बता दिया कि ताकि आप मोटिवेट हो जाओ, ठीक है। जरूरत पड़ेगी कभी आप लोग कहोगे, अभी तो नहीं, लेकिन एक समय आएगा तो आप लोगों को मैं अपना मतलब कुछ फोटो वगैरह वो करूंगी, दिखाऊंगी आप लोगों को, ताकि लगे, ठीक है। आप लोग बड़े उत्सुक भी रहते हो कि मैम हमको फोटो दिखाइए, आप कहाँ रहती हैं, कहाँ की हैं, कौन है, नाम बताइए, ठीक है। तो खैर ये सब चीजें होता रहेगा। फिलहाल आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। आप लोग पढ़ते नहीं हो तो ही चीजें मुझे ये सब कहना पड़ जाता है। अगर पढ़ते मन लगा के, आप लोग जानते हो मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आप लोग आंसर कर दो। मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेरे जैसे ही पढ़ करके, ठीक है, नौकरी पालो एक अच्छी सी, ताकि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, ठीक है। और जिस दिन नौकरी पालोगे उस दिन आपके अगल बगल की दुनिया इतनी हसीन हो जाएगी, इतनी वो मतलब आपको हर तरफ ही खुशी खुशी दिखेगा। कहते हैं ना, जब अपने मन में खुशी होती है तो ही दुनिया खुशी दिखती है। अगर आपके घर में कोई बीमार हो, आपके पास पैसा ना हो, और अगर आपके पड़ोस में कोई कार लेकर के आया हो, तो आपको बिल्कुल भी फूटी आंख नहीं सुधाएगा, ठीक है। मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। ऊपर से कह दो अरे नहीं नहीं मुझे देख के जेलसी नहीं होती है, लेकिन आपका आत्मा, आपका दिल जानता है कि क्या तकलीफ होती है, ठीक है। तो ये चीजें आप खुद कर लो, ठीक है। आप भी नौकरी करके आप बढ़िया सा कार निकलवा लो, आप भी चलाओ, ठीक। तो मैं खुद अपने कार से खुद ड्राइव करके खुद आती हूँ, खुद जाती हूँ, ठीक है। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। चलो बहुत बातें हो गई, आप लोग भी सोचोगे मैम अब बातें करने लगी हैं। अब यहाँ आप लोग सुमेल करो, मांस किस पे मैच करेगा। तो मांस पे आप कहाँ जाओगे, पहले जो आए वो लगाओ। टमाटर है, हाँ तो टमाटर को लाई को पिन पे हम ले जाएंगे। सबसे इजी यही होता है, ठीक। ये सब क्या है, ये सब वर्डक है। अब क्लोरोफिल दिया है। क्लोरोफिल देखो, कोई चीज हरा है इसमें? नहीं मैम कोई हरा तो नहीं है, चलो उसे हटा दो। तो क्लोरोफिल को आप कट मार दो, ठीक है। क्या कर दो, क्लोरोफिल को आप कट मार दो। मांस है, तो मांस में क्या होगा, मायोग्लोबिन मांस में जाएगा क्या? क्यों, मांस में मायोग्लोबिन जाएगा? तो जी हाँ बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो 4 और 6, अब चाहो तो हम लोग पोर्ट से देख सकते हैं, लेकिन पोर्ट हम नहीं देखेंगे, ठीक है। हम लोग पहले मैच कराएंगे फिर पोर्ट देखेंगे। पोर्ट देखने से आप लोग कमजोर हो जा रहे हो। मक्का में क्या होता है, तो मक्का में जैंथोफिल होता है। क्या होता है, मक्के में जैंथोफिल होता है, ठीक है। जो आएगा पहले हम वही लगाएंगे। ये मैं आप लोगों को तरीका बता रही हूँ कैसे क्वेश्चन को टैकल करते हैं, ठीक है। तो आप भी ये जानोगे कि पहले जो मुझे आता है उसे लगाना होता है। तो सबसे इजी टमाटर था, फिर मांस था, फिर मैंने मक्का को पकड़ लिया। अब बचा आपके पास 2 चीज, एक बैंगन बचा, एक सलजम बचा। तो आप किस पे लगाओगे? इसमें से सलजम वाला भी एक बार के लिए इजी हो जा रहा है, लेकिन बैंगन थोड़ा कठिन पड़ जा रहा है। तो सलजम क्या होगा, एंथोजेंथीन जो है वो कहाँ जाएगा, सलजम पे जाएगा। एंथोजेंथीन जो है वो कहाँ जाएगा, सलजम पे जाएगा। अब आपके पास क्या बचता है, आप कहोगे मैम एक सेकेंड, आपके पास क्या बचता है, बैंगन बचता है। बैंगन बचता है ना, और मैंने थर्ड वाले को काट ही दिया, ठीक। ग्रीन कुछ नहीं है। अगर पालक रहता तो मैं क्लोरोफिल के साथ जाती, क्योंकि वो हरा है, लेकिन हरा तो यहाँ पे कोई कलर नहीं है। तो बैंगन है, तो बैंगन को हम ले जाएंगे एंथ्रोसाइनिन पे। अब आप देखो क्या है, पहले आप नोट कर लो, 4 है, 4 के बाद 6 है, ठीक है। क्या है, 4 है, 6 है, फिर क्या है, 5 है, 4 6 5, ठीक है। 4 6 5 2 1, 4 6 5 2 1, 4 6 5 2 1, देखो कहाँ है, 4 6 5 2 1, 4 6 5 2 1। आपका आंसर हो गया सी। ऐसी क्वेश्चन को लगाते हैं, ठीक है। जब आप बड़ा पढ़ोगे, अब इसमें से आप मान लो हम लोगों ने 5 को मैच कराया, ठीक। सिंगल क्वेश्चन पूछ दे, टमाटर किसकी वजह से रेड होता है, लाइकोपिन की वजह से। मांस किसकी वजह से रेड होता है, मायोग्लोबिन की वजह से। मक्का किसकी वजह से होता है, जेंथोफिल की वजह से। ये क्या है, जब आप इतना इकट्ठा एक जगह पढ़ लिए, ये हम लोग एक क्वेश्चन नहीं, हम लोग यहाँ 5 क्वेश्चन कर लिए। आप अपनी नजरिया, अपनी सोच को ब्रॉड करें, तब चीजें समझ पाओगे। नहीं तो भाई घिसी पीटी पढ़ाई करनी है तो करिए, फिर क्या करना है, हम क्या ही चिल्ला कर लेंगे आपका। चलो
मांस मायोग्लोबिन, टमाटर लाइकोपीन, बैंगन एंथ्रोसायनिन, शलजम एंथोजेंथिन, मक्का जेंथोफिल। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट भी बना ले चाहे तो। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। क्या आंसर है? जितना हो सकता है मैं जूम करती हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। नेट की बहुत समस्या हो रही है, आप लोग नेट को क्या करें, थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया करें। ठीक है, मोनी जी के यहाँ बहुत प्रॉब्लम हो रही नेट का। मेरे यहाँ भी पहले एयरटेल करवाए थे तो एयरटेल में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, फिर मैंने जियो में सिम पोर्ट करवा लिया। तो अगल बगल आप अपने देख लो कौन सी कंपनी का सिम बढ़िया चल रहा है, नेट चल रहा है तो उसमें पोर्ट करवा लें। पोर्ट करवाने का बहुत ज्यादा खर्च नहीं आता है, बस जो आपका एक बार पैसा लेगा प्लान बना देगा, कर देगा और वो चीजें हो जाएगी। तो देख लो अगल बगल नेट जिसका अच्छा चल रहा है उस कंपनी में पोर्ट करवा लें। नेट के लिए क्या ही कोई करेगा। ठीक है, पढ़ाई हमें करनी ही है। आज के जमाने में नेट से क्या है, घर पे लोग पढ़ करके आईएएस पीसीएस हो जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग मानोगे नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया था, मैंने कुछ नहीं लिया था, मैं सेल्फ स्टडी करके घर पे मैं पढ़ी हूँ। ठीक है, कुछ मोबाइल का हेल्प ली थी, इधर उधर नेट से क्वेश्चन खोज करके, कुछ यूट्यूब पे पढ़ करके, और कुछ मैं अपने कॉपी किताब से पढ़ करके नोट्स तैयार करके मैं नौकरी पाई हूँ। ठीक है, तो आपको तो मैं इतना बढ़िया से मार्गदर्शन कर रही हूँ, आपका करा रही हूँ, फिर भी आप ना पढ़ो तो भाई मेरी गलती नहीं है। अभी कथन क्या है? रेशम उतना ही लचीला होता है जितना कि ऊन। कारण क्या है? रेशम के रेशों में 16 कड़ियां भी होती हैं। आप बता दो। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत परंतु आर सही है। स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है आप बता दें। तो रेशम उतना ही लचीला होता है जितना कि ऊन, तो ये गलत, उल्टा कह रहा है। यहाँ पे कहना चाहिए कि ऊन क्या है, बहुत लचीला होता है। ठीक है, सबसे फ्लेक्सिबल क्या होता है, बुल होता है, उसके बाद रेशम होता होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ तो ऊन से कंपेयर कर रहा है, तो ये आपका बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। और जो कह रहा है रेशम के रेशों में 16 कड़ियां भी होती हैं, तो 16 कड़ियां भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो दोनों गलत हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत होगा। विस्तार से दिया, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ऊनी रेशे शिकन प्रतिरोधी होते हैं, अतः इनमें शिकन नहीं पड़ती है। इनमें प्रतिस्कंदता एवं प्रत्यास्थता का अद्भुत गुण विद्यमान रहता है, जिसके कारण कुचलने के पश्चात भी पूर्ववत बने रहते हैं। ऊनी वस्त्र को मुट्ठी में दबाकर पुनः छोड़ देने से इसके इस गुण को परखा जा सकता है। रेशम में ऊन से कम लचीलापन होता है। ठीक है, आप लोग यही देख लो। इसीलिए दोनों कारण क्या हैं, असर्शन और रीजन दोनों क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, इधर आ जाओ, देखिए यहाँ पे, हाँ ठीक है, कई प्रश्न था। इधर आ जाइए आप लोग, इसका आंसर दे दे 22 का। ठीक, असर्शन और रीजन है। असर्शन क्या कह रहा है, आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन नुकसान कर सकता है। तो क्या ये बात सही है? क्यों? ये बात सही है कि आयोडीन अगर हम अत्यधिक खा रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, यानी अंतर्ग्रहण कर रहे हैं, तो उसके सेवन से हमें नुकसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, हमारी बीपी हाई हो सकती है, हमारे किडनी पे प्रभाव पड़ सकता है। अधिक जो लोग नमक खाते हैं ना, तो उनकी किडनी पे इफेक्ट पड़ता है। तो बहुत ज्यादा नमक नहीं, कहते हैं ना 3W, क्या होता है, 3W ना, हाँ इसी को तो अवॉइड करना होता है। जब 3W शुगर हो गया, और क्या हो गया, और मैदा हो गया, ये सब व्हाइट होता है। 3W नहीं भाई, पता नहीं क्या। अब मैदा हो गया और सॉल्ट हो गया, ये तीनों चीज जो है हमें अवॉइड करना चाहिए। चीनी, मैदा और सॉल्ट, तीनों जो सफेद सफेद चीजें, व्हाइट व्हाइट चीजें हैं, हमें इनको इग्नोर करना चाहिए। ठीक है, अगर स्वस्थ रहना है तो आप लोग सोच लेना क्या आपको करना है। कारण क्या है, अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है। तो क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों गलत है, तो गलत तो दोनों नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही लेकिन आर गलत है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन डी, ए गलत परंतु आर सही है, नहीं ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर ए सही है, सही स्पष्टीकरण भी है। स्पष्टी पहले आप देखो, नीचे से आपको लगाना सीखोगे ना तो ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे। मेरी बात सुनना, अतिरिक्त आयोडीन थायराइड हार्मोन के संश्लेषण में अवरोध करता है, इसलिए
हमें आयोडीन की अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन करने से नुकसान हो सकता है। या तो ऊपर का पहले पढ़ो, आयोडीन का अत्यधिक अंतर्ग्रहण या सेवन हमें नुकसान कर सकता है। क्यों? क्योंकि अतिरिक्त आयोडीन लेने से थायराइड जो हमारी ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन है, के संश्लेषण में अवरोध करता है। ठीक है, तो जब इस तरीके से क्वेश्चन को उलट पलट करके पढ़ोगे तो क्वेश्चन वहां क्या है, सही, मतलब आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। इधर आ जाओ आप लोग। ये प्रश्न क्या कह रहा है, आपको आंसर नहीं देखने देंगे। उपभोक्ता को उपलब्ध 4 मूलभूत अधिकार हैं। 4 ही अधिकार नहीं है, अधिकार 8 होते हैं। 4 मूलभूत होगा, मुख्य होगा, और 4 गौण होते हैं। मुख्य यहाँ पे दिया है, गौण आप लोग चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी पूछता है। अभी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी कैसे आप याद करोगे। ठीक है, पहले आप लोग आंसर तो दो, आप आंसर पहले दे दो कि क्या चीज है, तब मैं आपको बताऊंगी क्या है आंसर आपका। इसमें से उपभोक्ता के मूलभूत 4 अधिकार हैं, तो 4 अधिकार में क्या होगा, आप आंसर बता दे क्या होगा। आप आंसर हमें दे दें, पहले ऑप्शन ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। पहले आप लोग अपना आंसर दे दो, फिर मैं ट्रिक बताऊंगी। यहाँ पे जिस ट्रिक से मैंने याद किया है वो ट्रिक मैं आपको आज बताऊंगी। ठीक है, और मैं जानती हूं इस ट्रिक से आप लोगों के उपभोक्ता के अधिकार के ये जो 4 मूलभूत अधिकार हैं आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। अब आप अपना आंसर दे रहे हैं कि मैम क्या होगा, आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा। अब आप सुन लो बी में क्या क्या है। नंबर 1 सूचना का अधिकार, नंबर 2 नंबर 1 सुरक्षा का अधिकार, नंबर 2 सूचना का अधिकार, नंबर 3 है विकल्प का अधिकार, नंबर 4 है सुनवाई का अधिकार। यही है ना, ये क्या है, कंज्यूमर के मूलभूत अधिकार हैं। ठीक है, यानी मौलिक अधिकार हैं। अब आप सुनो इन्हें कैसे याद करोगे। सू सू क्या करोगे, सू 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 3 बार है। ठीक है, क्या है, सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। तो सू सू बी, इस तरीके से आप याद करोगे। क्या करोगे, सू सू बी। बस आपको इतना याद करना है, आपके सामने आंसर होगा, आप खटाक से लगा लोगे कि मूलभूत अधिकार कौन है। मैंने इसी तरीके से याद किया है। अब आप भाई अगर इससे अच्छा ट्रिक बना सकते हैं तो आप बनाकर मुझे भी बता देना। ठीक है, फिलहाल आपका ट्रिक क्या है, सू 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 बी। बस 3 बार सू 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 याद करना है और एक बी को लर्न करना है, सू सू बी, सू 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 बी, सू 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 बी। ठीक है, बस इतने में आपको याद हो जाएगा सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, विकल्प का अधिकार। बस हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, तो जी हाँ बिल्कुल हो गया। मैंने ऐसे याद किया है। आप लोग जो चाहो ट्रिक बना सकते हो, अगर मेरे ट्रिक से चाहो तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, फिलहाल कोई नहीं, आप इधर देख लो। उपभोक्ता के मूलभूत अधिकार हैं सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, विकल्प का आधार। ये क्या है, ये देख लो, जितने भी 5 विकल्प दिया अधिकार तो सब है, उसे संरक्षण का भी अधिकार है, लेकिन ये क्या है, ये मूलभूत है, ना कि गौण पूछा जा रहा है। ठीक है, गौण आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना क्या होगा। इधर आ जाओ आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर कर दे। 11 क्या है, अरस्तु द्वारा दिया गया संचार का मॉडल निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे ज्यादा अनुकूल के संदर्भ में है। इन्होंने क्या दिया है, SSA दिया है। SSA क्या होता है, स्पीच होता है, नहीं, स्पीच और श्रोता, वक्ता और ऑडियंस, यही होता है ना। तो क्या होगा आप बता दो। अरस्तु द्वारा दिए गया संचार का मॉडल निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे ज्यादा अनुकूल किस संदर्भ में है। ऑप्शन ए व्यक्तिगत संचार है, ऑप्शन बी सार्वजनिक कथन है, ऑप्शन सी अंतर्वैयक्तिक संचार है, ऑप्शन डी व्यक्तिगत पत्र है। 11 का आंसर आप लोग कर दे क्या होगा। तो आप आंसर कर रहे हो कि मैम 11 का आंसर हो जाएगा सार्वजनिक कथन। क्या होगा, सार्वजनिक कथन। ठीक है, अब इसका विस्तार से दिया, हम जरूर पढ़ेंगे। अरस्तु द्वारा दिया गया संचार का मॉडल सार्वजनिक कथन के संदर्भ में अनुकूल है। अरस्तु ने संचार के 3 तत्व बताए। देखो यहाँ पे आ गया, कौन कौन से इनके तत्व हैं, SSA यानी स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। क्या क्या है, वक्ता, भाषण एंड श्रोतागण, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस। ठीक, इन 3 तत्वों को संचार प्रक्रिया के आवश्यक तत्वों के रूप में अरस्तु ने माना है। इसमें एक वक्ता है,
दूसरे में वह जो कुछ बोलता है, ठीक है, हम वक्ता है और हम जो कुछ बोल रहे हैं उसको रखा गया है, और तीसरे में वह व्यक्ति है जो उसे सुन रहा है, यानी आप हो गए। आप क्या हैं? ऑडियंस हैं। आप क्या हैं? ऑडियंस हैं, गाइस हैं, ठीक है। क्या है, सब कहते हैं ना, कमेंट आजकल सब रील्स बनाते हैं कि हम लोगों का नाम तो ये है, हम जान ही नहीं रहते कि हम लोग गाइस हैं, ठीक है। तो आप क्या हो? आप ऑडियंस हो, ठीक है। हम क्या हैं? हम एक वक्ता हैं, और वक्ता क्या कर रहा है? जो कुछ वो बोल रहा है, दूसरे से जो कुछ वह बोल रहा है उसको रखेंगे सेकंड पे, और थर्ड क्या है? तीसरे पे वह व्यक्ति है जो उसे सुन रहा है। हम जो कुछ बोल रहे हैं, आप क्या हो? आप तीसरे हो, आप सुन रहे हो, ठीक है। ऐसा संचार केवल फेस टू फेस ही हो सकता है। क्यों? हम लोग बिना फेस दिखाए भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। तो अरस्तु का मॉडल, संचार मॉडल 3 है। कौन कौन? SSA, स्पीकर, स्पीच एंड ऑडियंस, वक्ता, भाषण एंड श्रोतागण। ठीक, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 मैं हमेशा पूछती रहती हूँ। 8 मार्च को मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? 5 जून को। कब मनाते हैं? राष्ट्रीय होता है क्या? नहीं, क्या होता है? 5 जून को। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस 2 अक्टूबर को। कब? 2 अक्टूबर को। अब एक बचा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, कोई बताएगा? राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? मैं आपको विकल्प दे रही हूं, आप बताइएगा। 24 है, 24 जनवरी होगा कि 24 फरवरी होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। लेकिन 24 तारीख तो है, ठीक है। अब आप आगे निकल चलो। 5 मार्च को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। कब? 5 जून को। मेरा भी दिमाग खराब हो गया है। 13 का आंसर आप लोग करोगे क्या? कर लो। 13 जब फोटो खींच कर आया है तो आंसर भी करने में क्या जा रहा है। निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षितता के लिए विकसित किए गए हैं। ऑप्शन ए पूर्ण प्रोटीन, ऑप्शन बी किण्वन खाद्यान्न किण्वन खाद्यान्न यानी जो फर्मेंटेड हो जाता है। स्पाइरुलाइना, ये क्या है? ये एक स्पाइरुलिना जो होता है, जो स्पेस में लोग जाते हैं वो ये सब लेकर के जाते हैं खाने के लिए। इसमें प्रोटीन बहुत बढ़िया से होता है, ठीक है। ये क्या है? ये एक समुद्री घास टाइप का होता है, ठीक है। क्या? स्पाइरुलिना। अब तो इसका टैबलेट भी आने लगा है। 4 क्या है? टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन। और 5 क्या है? अमाइलेज रिच फूड। अमाइलेज रिच फूड क्या हो गया? अमाइलेज रिच फूड यानी वो हो गया CHO से चीजें रिलेटेड हो गई, ठीक है। शब्दावली पकड़ो। अमाइलेज किसके साथ जाता है? CHO के साथ जाता है, ठीक है। तो आप जानते हो कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होगा। इसका आंसर कर दो, क्या होगा? 13 का। 13 का आप आंसर बता रहे हैं कि मैम 13 का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी 1 है, 3 है एंड 4 है। पूर्ण प्रोटीन होगा, फिर क्या होगा? किण्व खाद्य होगा, फिर क्या होगा? टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन होगा। ये क्या है? निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षितता के लिए विकसित किए गए हैं। क्वेश्चन टफ है, मैं मानती हूँ, लेकिन इससे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिल रहा है। केवल ABCD करने पे प्लीज आप लोग ध्यान ना दें। आप लोग टारगेट तो बहुत बड़ा रख रहे हो कि मैम मैं GIC का फॉर्म भरी हूँ, मैम मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरी हूँ, उसके बाद से LT का फॉर्म भरी हूँ, और तैयारी कर रहे हो TGT का, तो काम नहीं चलेगा ना। अगर आप नेट की तैयारी करो और नीचे ठीक है मैम मैं TGT निकाल लूंगी, मैं GIC की तैयारी करूं मैम LT निकाल, तो चीजें समझ में आता है। लेकिन नीचे तैयारी करने वाला ऊपर कैसे जा सकता है? आप लोग खुद सोच कर देखो। मैं चाहती हूं ना आप लोग सच में 2026 में एक नौकरी पालो। इसके अलावा मेरा कोई स्वार्थ नहीं है आपसे, ठीक है। पढ़ने के बाद फिर मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। मेरे चैनल पे कभी भी मत आना नौकरी पाने के बाद। बस हाँ, इतना बता देना कि मैम मेरी नौकरी लग गई है, ठीक है। चलिए फिलहाल आंसर कर दीजिए। भगवान चाहेंगे तो नौकरी जरूर लगेगी, क्योंकि आप लोग मेहनत करते हो, ठीक है। भगवान ना, देखो कहते हैं ना, भगवान वो क्या कहते हैं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। इंसान एक बार आपके साथ पार्शियलिटी कर सकता है, लेकिन भगवान कभी नहीं करेगा, ठीक है। आप पढ़ो। हमारे घर में जब हम तैयारी करते थे सब कहते थे अरे किस्मत में नहीं लिखा है तो इनके मेहनत करने से इन्हें नौकरी मिल जाएगी। सच में बता रहे हैं। हमारे घर में मम्मी पापा नहीं, लेकिन अगल बगल के लोग कहते हैं। आप जानते हो, नात रिश्तेदार आलोनी कॉलोनी वाले बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, ठीक है। अरे कब तक पढ़ाएंगे, कब तक लड़की पढ़ेगी, शादी विवाह कर दीजिए, चीजें खत्म, ठीक है।
तो क्या है, घर वाले तो आपको नहीं कभी कहेंगे, फिर भाई दबाव में आकर के घर वाले भी चीजें सुनाने लगते हैं, ठीक, क्योंकि वो भी चीजें सुन रहे हैं, समाज में रह रहे हैं तो। लेकिन बाद में क्या हो, सब कहते थे अरे जब इनकी किस्मत में नहीं लिखा है तो इन्हें रात रात भर पढ़ने से होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जब नौकरी पा गए, सब लोग क्या कहते, अरे बहुत पढ़ती थी, हम तो जानते थे कि इसकी नौकरी लगेगी चाहे जब लगे, तब लोग ये कहने लगे, ठीक है, कि मुझे मालूम था नौकरी तो लगेगी, लेकिन कब लगेगी ये नहीं जान रहे थे। तब लोगों का स्टेटमेंट ऐसे हो गया, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी कुछ ना कुछ करें, ठीक, खास करके महिलाएं। आदमी एक बार के लिए नौकरी नहीं करेंगे तो चलेगा, लेकिन महिलाओं के लिए नौकरी आज के जमाना में बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी का भी कोई भरोसा नहीं, कितने दिन तक शादी चल रही है। आप लोग जाओगे तो देखोगे कोर्ट में तलाकों की लाइन लगी पड़ी है, ठीक है। हर घर में कोई ना कोई रिश्तों में दरार है, ठीक। तो अगर नौकरी लगी है भाई, तो तलाक भी अगर हो जाए, शादी भी ना हो, तो भी कोई दिक्कत है, अपने पैरों पे खड़े हैं, किसी से हमें भीख नहीं मांगना है, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है, ठीक। नंबर 1 आंसर, अरे इसका आंसर कर दो आप लोग, प्रश्न नंबर नहीं है, प्रश्न नंबर क्या है, 70 है, ठीक। 70 का आंसर आप कर दे, क्या है, कसूती किसके साथ जाएगा। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डिजाइन के साथ आपको मैच कराना है। कसूती में क्या होगा, कांथा में क्या होगा, फुलकारी में कौन सी होती है, चंबा रुमाल में क्या होगा। अब एक चीज तो मुझे बहुत अच्छे से आ रहा है कि मैं चंबा रुमाल हमें आ रहा है, ठीक है। हमें क्या आ रहा है, अब आपको क्या आ रहा है मैं ये तो नहीं जान रही हूं, लेकिन हमें चंबा रुमाल आ रहा है कि चंबा रुमाल पे अष्टनायिका बनता है, ठीक है। किस पे, चंबा रुमाल पे। तो डी का 5 किस पे जा रहा है, केवल सिंगल इस पे जा रहा है। इतने से देखो मैंने क्वेश्चन कर लिया कि नहीं कर लिया। बस आपको एक कोई चीज याद करना। अब ये चोप कहाँ का है, क्यों, ये चोप, तिलपात्रा, सूभर, ये सब कहाँ का है, कोई बताएगा मुझे, क्यों, ये आपको आ नहीं रहा है। फुलकारी में चोप जाता है, कहाँ जाएगा, फुलकारी में जाएगा। अब कांथा और कसूती दो चीजें बची, आप मैच करा लो। तो कसूती के साथ गोपुरम जाएगा, कहाँ जाएगा, कसूती के साथ गोपुरम जाएगा, और कांथा के साथ क्या जाएगा, कालका जाएगा। कौसे कालका, कौसे कांथा, इस तरीके से याद कर लो। क्या आंसर हो गया, 2 1 4 5, 2 1 4 5, क्या हो गया, 2 1 4 5, 2 1 4 5, आपका आंसर ही हो गया। क्यों नहीं आ रहा था आपको, आपको सब आ रहा था, बस आप बड़ा क्वेश्चन देख करके घबरा जा रहे हो, और यही घबराहट निकाल कर फेंकना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कसूती, गोपुरम, कांथा, कालका, फुलकारी, चोप, चंबा रुमाल, अष्टनायिका, ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, इसका आंसर कर दें 72 का, 72, हाँ ठीक, 72 का आंसर करते हैं। अब इससे ज्यादा बड़ा नहीं मैं कर पाऊंगी, थोड़ा सा और कर सकती हूँ, इधर सूची वाले को मैच कर हटा दो। चलो आंसर कर दीजिए। घी, दही, अनाज, आटा, ये क्या है, मिलावट किसमें क्या होता है। जैसे हींग में क्या मिलाते हैं, गोंद मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं, हींग में गोंद मिलाते हैं। और घी में क्या मिलाते हैं, ब्लॉटिंग पेपर मिलाते हैं, चलो मैच ही करा देते हैं, ब्लॉटिंग पेपर मिलाते हैं। दही में, दूध में क्या मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं। रेत किस में मिलाएंगे, तो अनाज में रेत मिलाते हैं, क्या करेंगे, अनाज में रेत मिला देते हैं। रेत यानी बालू वोलू कंकड़ पत्थर नहीं मिला देते, अनाज में रेत मिला देते हैं। दही में क्या मिलाते हैं, तो पहले आप बता दो, आटा में टेलकम पाउडर होता है ना, टेलकम क्या है, तो पाउडर सफेद, आटा सफेद, तो टेलकम पाउडर में क्या मिलाएंगे, टेलकम पाउडर में आटा में टेलकम पाउडर मिला देंगे। दही में पानी मिला देते हैं, दूध में पानी मिला देते हैं। घी हो तो घी में ब्लॉटिंग पेपर मिला देते हैं, ठीक है। हल्दी में क्या मिलाते हैं, मेटेलिनेलो मिलाते हैं। काली मिर्च में क्या मिलाते हैं, काली मिर्च में पपीते का बीज मिलाते हैं। पपीते का बीज या काली मिर्च एक जैसे होती है ना, तो बिल्कुल होता है। जीरे में क्या मिलाते हैं, घास के फल मिला देते हैं। ये आप कहोगे मैम कहाँ पे है, ये 9th और 10th और 8th की बुक में इतने अच्छे से दिया है, इतनी बड़ी बड़ी लिस्ट दिया, किसमें क्या मैच कराते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं 5 बजे वाले क्लास में मैं करा दूंगी, ठीक है, मुझे सब याद है। लाल मिट्टी, लाल उसमें मिर्ची में क्या मिलाते हैं, तो पीसी हुई ईटे का पाउडर मिला देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब मिलावटखोरी है। सरसों के तेल में क्या मिलाते हैं, आर्जिमोन मिला देते हैं, ठीक। ये सब क्या है, ये सब मिलावट के, सब कैसे क्या मिलाते हैं किसमें, ये चीजें आपको पता। चाय पत्ती में क्या मिलाते हैं, चाय पत्ती में सूखी बना करके चाय पत्ती जो बना लिए, यूज कर लिए, वही चाय पत्ती मिला देते हैं। आप जान पाओगे कौन सी चाय पत्ती यूज की है, कौन सी नहीं है। और केसर में क्या मिलाते हैं, तो भुट्टे का बाल मिला देते हैं। क्या मिला देते हैं, भुट्टे का बाल मिला देते हैं। भुट्टा और केसर एक जैसे होता है ना, भुट्टे का रोआ आप देखिएगा ब्राउन ब्राउन,
तो ये सब चीज क्या है, ऐसे मिलावट होता है। ठीक है, मुझे सब लर्न है, क्योंकि बच्चों को यार भाई 4 साल से पढ़ा रही हूँ, थोड़ा बहुत नहीं। ये कई बार क्या है, टीचर उस रास्ते के भांति होता है कि लोग क्या है, आते रहते जाते रहते, रास्ता अपने जगह पे बना रहता है। टीचर सेम ऐसे ही होता है, टीचर अपने जगह पे यथावत पड़ा है, बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ठीक क्या है, 1 अप्रैल से फिर वही चीजें पढ़ाओ, फिर लास्ट तक पढ़ाओ, मार्च तक, 31 मार्च तक। होता है कि नहीं होता है? फिर अगले अप्रैल आया, फिर वहां से चीजें शुरू हैं 31 मार्च तक, फिर वही चीजें आई, फिर तो इससे आपको पूरा पेज रट जाता है। जो बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं, क्या होता है, जैसे जो 32 साल हो गया, 22 साल हो गया, 20 साल हो गया, उनको एक एक पेज मालूम हो जाता है कि किस पेज नंबर पे कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा चैप्टर है। ठीक है, तो ये क्या है, ये अनुभव होता है। तो आप बिल्कुल भी मत सोचना कि मैम ऐसी कोई किताब उताब रख के बोल रही हैं, ये सारी चीजें मुझे लर्न है। ठीक है, यहाँ पे बता दो क्या होगा। दही में पानी मिलाएंगे, घी में ब्लॉटिंग पेपर मिलाएंगे, अनाज में रेत मिलाएंगे, आटा में टेल्कम पाउडर मिलाएंगे, दही में पानी मिलाएंगे। आप लोग खुश हो जाओ, आप लोगों का 6 बजे से जो क्लास 5 बजे आता था उसको मैं 6 बजे करके मैं फिर से वो क्लास शुरू करने वाली हूँ। ठीक है, उसमें सीडी चल रहा था, सीडी कंटिन्यू होगा। मेंस के क्लास आ रहे थे हफ्ते में 2 से 3 दिन, वो भी कंटिन्यू होगा। ठीक है, आप लोग बस अपना पढ़ाई करो। अब मैं ठीक हो चुकी हूँ, रिकवर हो चुकी हूँ, मैं अपना सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। इस संडे को आप लोगों का बढ़िया से पूरा 1.5-2 घंटे तक मैराथन के टाइप का क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगी। ठीक है, फिलहाल आप लोग बस पढ़ाई करो, इन सब चीजों से ध्यान हटा दो। 4 का आंसर कर दे आप लोग, आंसर तो दिख रहा है क्योंकि आंसर छुपा नहीं पाए हैं। सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है। ऑप्शन ए बेटर सर्विस, ऑप्शन बी स्व सर्विस, ऑप्शन सी रूम सर्विस, ऑप्शन सी बैंक्वेट सर्विस। क्या होगा, आप आंसर कर दे। तो इसका आंसर तो दिख रहा है कि डी यानी बैंक्वेट सर्विस होगा। ठीक है, इधर बता दो, बोराका क्षेत्र जो है मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है। किसमें बोराका क्षेत्र योगदान करेगा? भाषा समझाने में, वाणी को समझाने में, गद्यात्मक क्रिया में और क्रोध में। किसमें होगा आप बता दें। आप आंसर दे रहे होंगे कि मैम जो बोराका क्षेत्र है मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जहां पे क्या होता है, आप बताएंगे। जहां पे बोराका क्षेत्र में क्या होता है, तो बोराका क्षेत्र में क्या होगा, भाषा समझने के लिए, भाषा ही होगा ना बोराका क्षेत्र में। 1 सेकंड का आप टाइम दे दो मुझे, प्लीज गिव मी 1 सेकंड। चलो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर कर दे। क्या होगा 24 का आंसर, आप बता दें कि 24 का आंसर क्या होगा। प्रश्न आप लोग पढ़ लें। प्रश्न आप लोग पढ़ लें, क्या प्रश्न है। नवजात शिशु के कपड़ों के लिए रैगलन बाजू सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कारण कह रहा है क्यों, सही है। अभिकथन है, कारण कह रहा है क्यों उपयुक्त मानी जाती है। रैगलन बाजू सैटिन बाजू होने के कारण अधिक घुमाव की जगह देती है। क्या असर्सन और रीजन दोनों सही हैं? आप बता दें कि असर्सन और रीजन दोनों सही हैं। क्या ये बातें सही कही जा रही है कि इसलिए परफेक्ट माना जा रहा है ताकि जो सेटिन बाजू होने के कारण क्या होता है, अधिक घुमाव की जगह मिल जाता है। ऑप्शन ए और आर, ए सही आर गलत है। ऑप्शन बी ए गलत और आर सही है। ऑप्शन सी ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। क्या आंसर हो जाएगा? आप कहोगे मैम ये सही है लेकिन आर गलत है। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, ये कपड़ा आसानी होती है, ये सेट इन बाजू होने के कारण ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आंसर देख लीजिए दिया है, नवजात शिशु के कपड़ों के लिए रैगलन बाजू सबसे उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि नवजात शिशु को कपड़ा पहनाने में आसानी होती है। अब रैगलन बाजू क्या होता है, रैगलन बाजू क्या होता है, अगर आपको देखना, 1 सेकंड का आप टाइम दो। ये रैगलन बाजू क्या होता है, अगर जिन्हें देखना है तो जा करके टेलीग्राम से जुड़ करके वहां पे देख ले। जितने भी तरीके से आस्तीन होते हैं मैंने सब पढ़ा दिया है। टाइप ऑफ आस्तीन, टाइप ऑफ कॉलर, टाइप ऑफ जॉकेट, पैकेट, क्या होता है जेब, मैंने सब करा रखा है। पॉकेट आप लोग जा करके देख सकते हैं, वहां पे मैं सब करा रखी हूँ टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक हर वीडियो में होता है। वनडे एग्जाम क्लियर क्लासेज करके टेलीग्राम का वो है, चैनल का जो लोगो है वही वहां भी लोगो लगा हुआ है। तो आप हर चीज का फायदा उठाएं। कम्युनिटी पे क्वेश्चन पोस्ट होता है, वहां जाकर के पोल पे अपना आंसर करें। फिलहाल आप यहाँ आंसर कर दें। अभिकथन क्या है,
ये सेक्शन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संविधान संशोधन में महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण मील स्तंभ है। ठीक, कारण क्या है, रीजन क्या है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। आप बता दें क्या होगा? महिला को सशक्त करना है तो क्या उसे राजनीति में सहभागिता होना चाहिए उसका? तो बिल्कुल होना चाहिए। कहते हैं ना, जिसका दर्द वही समझे। महिला ही महिला की तकलीफ समझती है, लेकिन महिला ही एक महिला की बहुत बड़ी दुश्मन भी होती है। ये भी चीजें सत्य है। ठीक है, तो चलो फिलहाल नेगेटिव चीजों पे ना ध्यान दे करके हम लोग को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? अब ये बता रहा है कि हमें 73वां और 74वां संविधान संशोधन भी पढ़ना है। ठीक है, हमें पंचायती राज पढ़ना, हमें पंचायती राज को पढ़ना है जो पॉलिटी में होता है। और उसके बाद से हमें क्या पढ़ना है? हमें पंचवर्षीय योजना भी पढ़ना है। ये सारी चीजें घूम फिर करके हम लोगों के सिलेबस में आती हैं। तो इसका आंसर फिलहाल कर दो। ई और आर दोनों ठीक है। ऑप्शन बी, ई और आर दोनों गलत हैं। ऑप्शन सी, ये ठीक है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ये गलत है परंतु आर ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? तो आप आंसर दे रहे हो कि मैम ये दोनों बातें क्या है, सही कही गई हैं। यहां देख लो, महिला भारतीय संविधान भारतीय संविधान का 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा महिलाओं को आरक्षण 5.7% प्रदान कर, यानी कितना, 33% होता है। ठीक है, 33% आरक्षण दे करके उनके राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रयास किया गया है। इसलिए इन्हें महिलाओं के विकास में मील का एक पत्थर माना जाता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप। इसका आंसर आप कर दे क्या होगा? प्रश्न क्या है? किसके किसके द्वारा कौन सी योजना चलाई गई, मतलब ये आंदोलन चलाए गए, किसने किसने क्या, किसका किसका नेतृत्व किया है। यहाँ पे दिया, आपको सूची मैच कराना है। वंदना शिवा, अरुणा राय, मेधा पाटकर, ईलाबेन भट्ट। आप बता दे कौन किससे जुड़ा हुआ है। तो आप जानते हो बहुत अच्छे से, आपको एक चीज आ रहा होगा। क्या आ रहा है? हम ये तो आपका नहीं जानते हैं, लेकिन हम अपना जानते हैं। दो चीज मुझे मिल रहा है, मेधा पाटकर और वंदना शिवा। क्या चीज मुझे मिल रहा है? मेधा पाटकर और वंदना शिवा मुझे मिल रहा है। तो वंदना शिवा को मैं लगा देती हूँ पर्यावरण सततता के साथ। ठीक है, एक चीज ये मुझे आ रहा है। और मेधा पाटकर का मुझे आ रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। दो चीज तो मुझे आ रहा है, आपको क्या आ रहा है आप अपना बताओ। अब दो से क्या मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा? तीन पे एक पे तीन, ए पे तीन, ए पे तीन, तीन में है, इतनी आसानी से नहीं हो पाएगा। और क्या है? मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ, यानी सी का ए। सी का ए यहाँ दो जगह है, चलो एक एलिमिनेट हुआ। अब हम आए 50-50 पे। ठीक है, अब दो आप लोग बता दो। ऐसे भी देखो क्वेश्चन परेशान करते हैं कि कभी तो एक आने पे ही आपका क्वेश्चन बन जा रहा है और कभी दो आने पे भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको जो भी पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, लेकिन ऐसे एक आध क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है। अब बता दो आप लोग, ईलाबेन भट्ट पे आप लोग चलो। ईलाबेन भट्ट किससे जुड़ी हुई हैं? ये बालिकाओं की शिक्षा के लिए है क्या शायद? ईलाबेन भट्ट बालिकाओं की शिक्षा के लिए नहीं, महिलाओं के लिए स्वरोजगार से जुड़ी हुई हैं। और अरुणा राय किससे जुड़ी हुई हैं? तो अरुणा राय को आप बता रहे हो काम के अधिकार के लिए जुड़ी हैं। अब क्या आंसर हो गया? अब आंसर हो गया 3-4-1-2। 3-4-1-2, 3-4-1-2, यानी ए ही आंसर हो गया। क्या हो गया? ए आंसर हो गया। अब यहां देख लो, पर्यावरणीय सततता वंदना शिवा, अरुणा राय काम का अधिकार, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन, ईलाबेन भट्ट महिलाओं के लिए स्वरोजगार। ठीक है, अब इसमें से आपको सब याद होना चाहिए। मान लो केवल सिंपल एक पूछ दे, अरुणा राय का संबंध किससे है? ऑप्शन दे दे, काम का अधिकार, पर्यावरणीय सततता, नर्मदा बचाओ आंदोलन, और क्या दे दे, और महिलाओं का के लिए स्वरोजगार। तो आप जब आएगा नहीं तो क्या लगाओगे? तो इस तरीके से जो भी पढ़ें तो डीप जा करके पढ़ें। ठीक है, अब ऊपर ऊपर से पढ़ने का जमाना गया। यहाँ पे आप लोग देख लो, प्रश्न तो नहीं है लेकिन देख लो, इको मार्क किस पे लगता है? तो जो पर्यावरण अनुकूल चीज होता है उस पे इको मार्क लगा होगा। आप देखते हो कागज का थैला होगा, कैसा थैला होगा? आपको कागज का थैला, कहीं भी आप मॉल में जा रहे हो तो आजकल आपको कागज का थैला मिल जा रहा है। ठीक है,
प्लास्टिक का थैला बंद हो गया। इस तरीके से अगर आपको कागज का थैला मिल गया तो इस पे मैं इको मार्क का हाल लगा सकती हूँ, हाल मार्क लगा सकती हूँ। ठीक है, इको मार्क लग जाने से क्या होता है, पर्यावरणीय योग्य हो जाता है, यानी जो भी चीजें हैं हमारे पर्यावरण में डिजॉल्व हो जाएंगी, यानी क्या है, पर्यावरण में नष्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब प्लास्टिक है, बोतल है, पन्नी है, क्या है, ये कोई भी पर्यावरण में अगर आप 20 साल बाद खोदो तो भी आपको प्लास्टिक वहीं पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन कागज आप खोदते हो तो कहो एक आध हफ्ते, 15 दिन, 10 दिन में आपको कागज वहां से गायब मिल जाए। ठीक है, सब्जी का छिलका हो गया, ये सब क्या है, ये सब बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, यानी प्रकृति के अनुकूल, प्रकृति के साथ ढल जाते हैं। ठीक है, जानवर अगर कोई मरा है, छोड़ दो वहां पे, हफ्ते, 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में वहां पे सारा नामो निशान मिट जाता है। तो क्या हुआ, पर्यावरण में डिजॉल्व हो गया, यानी पर्यावरण के साथ ही क्या हो गया, वो उसके साथ ही मिल गया, तो उसको इको मार्क लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाएंगे, इको मार्क लगाएंगे। हॉल मार्क किस पे लगाते हैं, तो हॉल मार्क आभूषण पे, गहने पे लगाते हैं। आईएसआई कहाँ लगाते हैं, उत्पाद प्रमाणीकरण पे लगाते हैं। एक मार्क कहाँ लगाते हैं, आप लोग जानते हो, एक से एग्रीकल्चर होता है और एक से एक मार्क होता है। तो एग्रीकल्चर वाले जितने भी प्रोडक्ट हो जाएंगे, बेसन हो गया, अंडा हो गया, बेसन हो गया, और क्या हो गया, बेसन हो गया, पापड़ हो गया, अचार हो गया, अचार, उचार पे भी तो लगता है ना, तो क्या हो गया, अचार पे शायद एफपीओ लगता है ना, क्यों, बेसन हो गया, हल्दी हो गई, इन सारे चीजों पे क्या है, जो भी मतलब कृषि से संबंधित चीज है उस पे क्या होगा, एक मार्क लगता है। ठीक है, अब इधर आ जाओ आप लोग, यहाँ आप मैच कराना, आपको क्या मैच कराना है, आप आंसर दे लें, इसका आप लोग आंसर दे लें कि यहाँ पे आपको क्या करना है। क्या है प्रश्न, 72, 72 का आपको आंसर देना है। क्या देना है, एक सेकेंड, बता दो क्या है, 72, रुक जाइएगा 1 सेकंड जरा। ठीक, आंसर करें आप, क्या होगा, प्रोसेस चार्ट किसके साथ जाएगा, थोड़ा सा और मैं जूम कर दूं क्या, ठीक, आप लोग अब मैच कराइए, क्या मैच कराएंगे आप लोग, प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, पाथवे चार्ट, साइक्लो नहीं क्रोनोसाइक्लोग्राफी और डब टेलिंग। मुझे एक चीज बहुत अच्छे से आ रहा है, डब टेलिंग, क्या है, डब टेलिंग। ठीक है, क्या है, डब टेलिंग आ रहा है और ऑपरेशन चार्ट आ रहा है। हम आप लोगों को ट्रिक बताते हैं कि हम ऑपरेशन कैसे करते हैं। डॉक्टर अगर ऑपरेशन कर रहा हो तो आप डॉक्टर हो जाए आप, ठीक, तो आपका किसी का एक हाथ से ऑपरेशन कर दोगे तो आप कहोगे नहीं मैम ये तो टफ हो जाएगा। हम एक हाथ से किसी का भी ऑपरेशन नहीं करते हैं, दोनों हाथ हम लगाएंगे तो ही ऑपरेशन करेंगे। क्यों, आप लोग मेरे बातों से सहमत हैं, तो जी मैम बिल्कुल। तो ऑपरेशन चार्ट जो हो जाएगा, कार्य करते हुए दोनों हाथों की चाल, जहां दोनों हाथों की बात होगी वहां आप तुरंत ऑपरेशन से लगा लेना कि मैम ऑपरेशन हम दोनों हाथ से करते हैं। अब डबटेलिंग बता दो क्या होगा। डबटेलिंग का मतलब होता है कि कार्य का संयोजन, क्या होगा, कार्य का संयोजन। डबटेलिंग का मतलब होगा कि एक साथ हम दो दो तीन तीन काम को ऑपरेट कर लें। कहने का मतलब क्या है मैम आपके, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आप एक साथ कैसे तीन तीन काम क्यों नहीं कर लेंगे भाई। मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिया, ठीक, अलार्म वहां पे लग गया, सब कुछ सेट है, कपड़ा धुल रहा है। मैं किचन में चूल्हे पे मैं आलू रखती हूँ बॉईल करने के लिए, या दाल या जो भी चीजें चावल लगती है, ठीक, नंबर काम 2 हो गया। आप देखिएगा एक समय में ही सारे काम हो रहे हैं। एक तो मैंने वॉशिंग मशीन में कपड़े लगा दिए, दूसरा मैं किचन में कुकर में कुछ चढ़ा दी हूँ, ठीक, वहां पे दाल हो, चावल हो, आलू हो, जो भी हो, वहां पे वो सीटी दे रहा है, यहाँ पे वॉशिंग मशीन अपना कार्य कर रहा है। 2 कार्य हुआ। और तीसरा कार्य हो गया कि मैं जा करके कपड़े प्रेस कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, कपड़े प्रेस कर रही हूँ, या मैं बैठ करके पढ़ाई कर रही हूँ, ठीक है। मैं सब पे नजर रखी हूँ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई में इतनी लीन हो गई कि इतना सीटी दिया, इतना सीटी दिया कि कुकर एकदम सब जल के राख हो गया, जो भी चीजें रखे थे सब खत्म हो गया। तो इसे डबटेलिंग नहीं कहेंगे। कार्य का संयोजन, यानी मेरा ध्यान उस पे भी है कि वॉशिंग मशीन अलार्म बज के खत्म हो गया, वहां मेरा ध्यान नहीं है, ठीक। मैं कुकर में कितनी सीटी लग गई मुझे मालूम ही नहीं, कितनी सीटी आई मुझे याद ही नहीं आया। लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो या कपड़ा प्रेस कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, आपका बराबर सब पे ध्यान हो, एक साथ हम सारी चीज को ऑपरेट कर लें, वही क्या होता है, डबटेलिंग होता है। अब आप ये चीजें कभी नहीं भूलोगे, डबटेलिंग क्या है, एक साथ कई कार्यों को करना, यानी कार्य संयोजन को ही हम डबटेलिंग कहते हैं।
ऑपरेशन हम जब भी करते हैं तो दोनों हाथ से करते हैं। क्या करते हैं? दोनों हाथ से ऑपरेशन हम करते हैं। कभी भी हम सिंगल हाथ से ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। सिंगल हाथ से हम ऑपरेशन करने जाएंगे, हम टाँका नहीं लगा पाएंगे, हम सुई नहीं पकड़ पाएंगे। तो आप याद कर लो कि ऑपरेशन चार्ट का मतलब हो गया दोनों हाथ की चाल। अब आप देख लो, बी का छठा हो गया और डी का तीसरा हो गया। तो डी का तीसरा कहाँ है? 3 पे है। सॉरी सॉरी सॉरी, ई का तीसरा 3 पे है। अब कहाँ है? ऑपरेशन चार्ट के साथ हम जा रहे हैं 6 पे। तो ऑपरेशन चार्ट यानी बी हो गया, बी का 6 किस पे है? तो बी का 6 भी आपको 3 पे दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो बिल्कुल हो रहा है। इस तरीके से कर दी तो 4 हो रहा है। तो ये नहीं है, 2 पे आ गया। 50-50 आपका गेम हो गया। या तो आंसर आपका ए हो सकता है या तो आंसर आपका शी हो सकता है। अब आप फिर से एक बार मेहनत कर लो। अब यहाँ चीजें देख लो, चीजें सेम सेम चल रही हैं। ये क्या है? 4 है और ये क्या है? 6 है। तो ए पे 4 जाएगा। प्रोसेस चार्ट क्या हो गया? ऑपरेशन की कार्य का प्रवाह हो गया। प्रोसेस चार्ट क्या है? कार्य का प्रवाह हो गया। और दूसरे नंबर पे क्या है? 6 है। तो 6 क्या है? 6 को तो हम लोग लगा ही दिए हैं। अब आप बता दो पाथवे चार्ट क्या है। अब यहाँ आप तुरंत आंसर बता ले जाओगे कि मैम जो पाथवे चार्ट है वो निष्पादन में लगी दूरी, यानी ये मेरा किचन है, ठीक, यहाँ हमारा फ्रिज रखा हुआ है, यहाँ हमारे घर में सिंक लगा हुआ है और यहाँ हमारा कैबिनेट है खाना बनाने का। हम एक बार यहाँ आ रहे हैं, एक बार किचन सिंक में बर्तन धो रहे, बार फ्रिज जा रहे, एक बार यहाँ आ रहे, यहाँ रहे। ये क्या है? ये सारी चीजें हो रही है। तो क्या है? पाथवे चार्ट का मतलब ये हो गया कि क्या हो गया? निष्पादन में कितनी दूरी लगी, इसमें हम पिन लगा दिए। इस पिन को धागा से हम खोल रहे हैं और उसको हम मेजर कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि 5 मीटर धागा खर्च हुआ है। 5 मीटर धागा हम लगा दिए कि 2 किलोमीटर हमने सफर किया मात्र इतना सा किचन में। हम यहाँ आ रहे, यहाँ जा रहे, यहाँ आ रहे, यहाँ जा रहे, यहाँ आ रहे, यहाँ आ रहे, कई बार आ रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे हैं। तो इतने दूर में हमने 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। अगर हमें कोई लंबा चलने के लिए कह दिया होता तो 2 किलोमीटर की दूरी मैं चल ली होती, जितना मैं अपने जरा सा किचन में घूम घूम कर काम कर ली। तो इसका मतलब क्या हो गया? पाथवे चार्ट का मतलब हो गया निष्पादन में लगी दूरी। आप लोगों को तो ये तो नहीं तो लग रहा होगा मैम एक एक क्वेश्चन पे 5-5 7-7 मिनट दे रही हैं। अगर इस तरीके से आप पढ़ रहे हो तो आप चीजें अच्छी कर रहे हैं, ठीक है, आप अच्छे जगह हैं, आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये जो चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग हमेशा के लिए पढ़ रहे हैं, ये नहीं कि आज पढ़े कल भूल गया। अब आप बता दो कोरोनो क्या है? क्रोनोसाइक्लोग्राफी क्या है? ये किस पे जाएगा? तो क्रोनोसाइक्लोग्राफी को आप एक चीज से पकड़ सकते हो। क्या पकड़ सकते हो? मध्यम उंगली की गति। ये क्या होती है? मशीन होती है जो उंगलियों में ऐसे लगा दी जाती है और उसमें एक मशीन होता है, उस पर चलता होता है, रीडिंग खट 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 बताता है कि क्या आप कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, कार्य की गति को मापता है। तो कहाँ जाएगा? मध्यम अंगुली की गति जाएगी। अब आप बता दो कौन सा आंसर हो जाएगा? आप सब तो लगा लिए, आप सारी चीजें लगा लिए। सी का ए चला गया, सी का 1 चला गया, तो सी का 1 कहाँ है? तो आपका सी आंसर हो गया। आपका आंसर हो गया सी। अब एक बार फिर से यहां देख लो और इसका स्क्रीनशॉट जरूर बना लीजिएगा। प्रोसेस चार्ट कार्य का प्रवाह, ऑपरेशन चार्ट कार्य करते हुए दोनों हाथों की चाल, पाथवे चार्ट निष्पादन में लगी दूरी, क्रोनोसाइक्लोग्राफ, यहाँ राइक्लो लिख रहा है, साइक्लोग्राफ होगा, मध्य उंगली में गति, डकटेलिंग क्या हो गया? कार्य का संयोजन हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन आप करोगे, बताओ कहाँ क्वेश्चन बन के आपसे जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। बस आप धैर्य बना करके, विश्वास दिखा करके मेरे साथ बने रहो, एक सीट दिलाने की गारंटी मेरी है, ठीक है। कहीं भी आपको भटकने की जरूरत, हाँ, लेकिन सेल्फ स्टडी भी जरूरी है। आप किताब पढ़िए, ठीक। क्वेश्चन करने का मैं तरीका आपके दिमाग में डालती हूँ, मैं ट्रिक देती हूँ कि आपको चीजें ना भूले, लेकिन मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 42 का आंसर कर दे। 42 क्या कह रहा है? 42 प्रश्न क्या कह रहा है? पारिवारिक बजट अभिकथन है। पारिवारिक बजट भविष्य के खर्चों को अलग अलग श्रेणी के अंतर्गत प्रदर्शित करने का एक तरीका है। कारण क्या है? यह उनको अपनी आमदनी के अंतर्गत जीने में मदद करता है। क्या करता है? यह उनको अपनी आमदनी के अंतर्गत जीने में मदद करता है। ऑप्शन ए है ए सही परंतु आर गलत है। ऑप्शन बी है ए और आर दोनों सही है। ऑप्शन सी है ए और आर दोनों गलत है। ऑप्शन डी है ए गलत है लेकिन आर सही है। 42 का आंसर कर दे आप, क्या होगा? तो 42 का आंसर हो जाएगा बी, यानी ए और आर दोनों सही है। क्या होगा? ए और आर दोनों सही है, ठीक है।
इधर देख लो आप लोग क्या है, विस्तार से स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक, क्योंकि क्वेश्चन में लाए हूं तो थोड़ा जल्दी जल्दी करा दूं। इधर आप लोग आंसर करो क्या होगा। अभिकथन क्या कह रहा है? अभिकथन कह रहा है कि पीक लोड के समाधान के लिए, पीक लोड आप लोग जानते हो क्या होता है? हर घर में पीक लोड जरूर आता है, हर समय होता है, इस तरीके से होता है। ये क्या है? पीक लोड है। सुबह सो करके सब लोग उठे, ठीक है, यहां से काम करते 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 एक ऐसा समय आता है जहां पे बहुत काम होता है। जैसे सुबह का समय क्या है? पीक लोड है। सुबह सबको ऑफिस जाना है, सबको नाश्ता करना है, सबको नहाना है, धोना है, सारे लोग चले गए। दोपहर में क्या है? रेस्ट मिलता है थोड़ा सा, ठीक। फिर दोपहर के बाद से सब लोग ऑफिस से आ रहे हैं, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, दोपहर का भोजन बनाओ, ये सारी चीजें करके फिर क्या है? दोपहर में क्या हो गया? फिर हमें नहीं, बीच में थोड़ा सा रेस्ट मिला 11-12 बजे के बीच में, फिर 1 से 2 बजे के बीच में फिर पीक लोड हो गया, फिर थोड़ा सा 3 से 4 बजे 5 बजे के बीच में फिर रेस्ट मिलेगा, फिर यहां से क्या होगा? 6 से जब तक सो नहीं जाओ तब तक वो होता है। तो हर काम का एक पीक लोड होता है, ठीक है। तो पीक लोड के समाधान के लिए समय व्यवस्था का वितरण प्रभाग द्वारा किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। कारण क्या है? पारिवारिक सदस्यों के बीच कार्य का बंटवारा कर एक सहायक प्रणाली होगी। कार्य का बंटवारा क्या होगा? एक सहायक प्रणाली होगा। तो बिल्कुल होगा। अगर हम अपने कार्य को बांट देते हैं कि हमारे घर में जितने भी सदस्य हैं, कोई सब्जी काट लेगा, कोई आटा लगा देगा, कोई घर में झाड़ू लगा देगा, कोई पोछा लगा देगा, कोई बर्तन धुल देगा। अगर इस तरीके से हम अपने कार्य को बांट देते हैं तो जो हमारा कार्य है बड़े ही आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो पीक लोड का समाधान है, समय को हम बांट दें, इतने समय में ये कार्य होगा, इतने लोग ये कार्य करेंगे, ये कार्य करेंगे, तो इससे हमारा पीक लोड का क्या है? समाधान है। तो ऑप्शन क्या होगा? दोनों ए और आर सही हैं। ऑप्शन बी, दोनों ए और आर गलत हैं। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। आप क्या आंसर कर रहे हो? आप कह रहे हैं मैम दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है। क्या है? ए और आर दोनों सही है, ठीक है। अब आप आंसर कर दें, क्या आंसर है आपका? यहाँ पे तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 12 कर दें, ठीक है। यहाँ पे कुछ देखेंगे क्या? चावल, शकरकंदी, केला आदि में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से अधिक होता है। अच्छा, ग्लाइसेमिक इंडेक्स पूछा है, चलो यहाँ पे देख लो, प्रश्न देख ही लेते हैं क्या पूछ रहा है। यहाँ पे उत्तर डायरेक्ट देख लो। चावल हो गया, शकरकंद हो गया, शकरकंद जानते हो आप लोग, गंजी को शकरकंद कहते हैं। केला हो गया, आदि में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से अधिक होता है। तो इनको क्या है? शुगर पेशेंट को ये नहीं देना चाहिए। क्या? शकरकंदी हो गया, केला हो गया, चावल हो गया, ये शुगर पेशेंट को नहीं देना चाहिए। ओट्स हो गया, ये 50 के अंदर होता है। एप्पल हो गया एंड राजमा हो गया, ठीक। ये क्या है? इनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होते हैं, इन्हें डायबिटीज के पेशेंट खा सकते हैं, ठीक। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको करना है। क्या है 12 का आंसर? निम्न में से विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। ये तो हम लोग बहुत इजी से कर लेंगे। ऑप्शन ए ऑस्टियोमलेशिया है, ऑप्शन बी रिकेटरी रोजरी है, ऑप्शन सी बोलेक्स है, ऑप्शन डी काइलोनीचिया है। काइलोनीचिया या काइलोनीशिया किसकी कमी से होता है? आप बहुत अच्छे से जानते हो, ये 2021 का टीजीटी का क्वेश्चन है। आप कह रहे हैं कि मैम जो काइलोनीचिया होता है इसमें नेल कैसा होता है? नेल लाइक स्पून के आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऐसे कुछ स्पून के आकार का नेल हो जाता है। नेल में थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, बीच में क्या हो जाता है? थोड़ा सा गड्ढा हो जाता है, तो नेल हमारा कैसा हो जाता है? लाइक स्पून की तरह हो जाता है। तो काइलोनीचिया को स्किप कर दो। बाकी ऑस्टियोमलेशिया हो गया, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया, रिकेटरी रोजरी हो गया, बोलेक्स हो गया, रिकेट्स हो गया, ये सारे बीमारियां, पिजन चेस्ट हो गया, ये किसके कमी से होता है? तो विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग हैं। तो ए और बी सी जिसमें होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ए बी एंड सी आपका आंसर नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। मैं हमेशा जब भी विटामिन डी और कैल्शियम की बात आती है मैं सारे बीमारी को बताती हूँ। एंटी रिकेट्स विटामिन इसे कहते हैं, प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। विटामिन डी के भी 3 रूप होते हैं, D1 हो गया, D2 हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, कोई भी नहीं कहेगा मैं नहीं पढ़ाई हूँ। बट ये है कि जो रेगुलर होंगे वो जान रहे होंगे कि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, बहुत डीप जा करके पढ़ते हैं। हम लोग ऊपर ऊपर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। अगर हम लोग ऊपर ऊपर रहते तो ये नेट के क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं होते। ये प्रूफ है कि हम लोगों की तैयारी अच्छी है, हम लोग अच्छे जगह हैं, अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑस्टियोमलेशिया, रिकेटरी रोजरी, बोलेग, ये सब विटामिन डी की कमी से होने वाले रोग हैं। इधर आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है?
राइबोफ्लेविन आप लोगों को मैं हमेशा बताती हूँ कि आप लोगों को जितने भी केमिकल नेम है सब लर्न होने चाहिए। चलो यहाँ पे मैच करा दो, अब इससे ज्यादा जूम नहीं होगा। राइबोफ्लेविन किसको कहेंगे? विटामिन बी 2 को। अब राइबोफ्लेविन की कमी से क्या होता है आप बताओगे? फोलिक एसिड। फोलिक एसिड, और आप पहले आयोडीन को लगा लो। आयोडीन इजी है, ठीक है, आयोडीन को आप पकड़ लें। तो आयोडीन से क्या होता है? मिक्सिडिमा एंड क्रिटिनिज्म नामक रोग होता है। तो आयोडीन को हम लगा लिए 5 का एफ पे। अब 5 का एफ पे 3 है, एक को एलिमिनेट कर दिए। अब आप बता दो, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, अब उसको पकड़ लो आप लोग, क्या होगा? आप जानते हो जिंजीवाइटिस हो गया, स्कर्वी हो गया, ये सब विटामिन सी की कमी से होता है। लेकिन 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 आपको केमिकल नेम लर्न होना चाहिए। एस्कॉर्बिक एसिड आप तब जान पाओगे जब आप ये बता पाओगे कि विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है। ठीक है, आप लोगों को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, न जाने कितने वीडियो में मैं हमेशा विटामिन का ट्रिक बताती हूँ, हमेशा विटामिन का केमिकल नेम बताती हूँ। कह दो कोई सिंगल बच्चा जो रेगुलर मुझसे पढ़ रहा हो कि मैम आप झूठ बोल रही हैं। मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आके कोई झूठ बोलेगा? मेरा क्लास है कि मेरे क्लास के बच्चे उनको मैं झूठ बोलकर डरा के धमका लूंगी? ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। अब बता दो आप, पहले आप बता दो एस्कॉर्बिक एसिड जिंजीवाइटिस यानी दो, अच्छा एफ दो दो को दे दिया हो, क्या दे दिया? ए बी सी डी ई, नहीं ई है जी, हम ही से ढक गया, ठीक है। तो 2 का ई पे जाएगा, तो 2 का ई कहाँ है? आप देख लो, 2 का ई यहां मिल गया, यानी अब हम लोग 50-50 पे गेम चल रहा है, ठीक है। क्या हो रहा? 50-50 पे गेम चल रहा। तो 3 का ए होगा, ये कंफर्म है, यहां भी ये है, यहां भी ये है। तो जिंक कहाँ जाएगा? हाइपोगोशिया होगा। जिंक से क्या होता है? जिंक की कमी से हमारे मुंह का स्वाद चला जाता है, हम कुछ भी खाते हमें टेस्ट नहीं मिलता है, उसे क्या कहते हैं? हाइपोग्यूशिया कहते हैं या हाइपोगोशिया कहते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा? हमारे मुंह का टेस्ट चला जाता है। कोरोना हुआ था, सब लोग क्या करते? अरे मुंह में टेस्ट आ रहा है कि नहीं? बताओ, तुम्हें टेस्ट आ रहा है? खट्टा लग रहा है, मीठा लग रहा है, नमकीन लग रहा है, तीखा लग रहा है, तो क्या है? ये मुंह का टेस्ट चला जा रहा था, ठीक है। तो जिंक की कमी से क्या होगा? मुंह का टेस्ट चला जाएगा। अब आप मैच करा दो कि मैम राइबोफ्लेविन जो है विटामिन बी 2 की कमी से क्या होता है? तो विटामिन बी 2 की कमी से क्या होता है? यहाँ पे ओठों पे क्या होता है कि साइड साइड में फट जाता है, उसको चिलोसिस भी कहते हैं। बीच में ओठ फट जाता है, उसको क्या कहते हैं? ग्लोसाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्लोसाइटिस कहते हैं, ठीक है। बी 2 के बारे में जब पढ़ोगे तब पता चलता है कि ओठों पे क्या होता है। बीच से फट गया तो हम उसे ग्लोसाइटिस कहेंगे, साइड साइड से फट गया ओठ तो हम क्या कहेंगे? चिलोसिस कहते हैं, ठीक है। तो जब आप पढ़ोगे तब तो चीजें जानोगे। अब एक बचा आपका फोलिक एसिड, तो फोलिक एसिड किस पे चला जाएगा? आप जानते हो, जैसे ही लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उन्हें तुरंत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर के पास ले जाया जाता है ताकि फोलिक एसिड की डॉक्टर टैबलेट शुरू कर सके। इससे क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होगा वो बच्चे में नहीं होगा, ठीक है। तो क्या होगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट जो होता है बच्चों में, क्या होगा? जब उसके ब्लड की आपूर्ति होने लगेगी, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया न्यूट्रिशन मिलने लगेगा, तो ये चीजें रुक जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब आप देख लो कौन सा आंसर हो जाएगा। तो फोलिक एसिड का यानी 4 का बी हो गया। 4 का बी कहाँ है? ये वाला आपका आंसर सही हो गया। ऐसे क्वेश्चन को करते हैं और ये तब आप करोगे जब आप पढ़े रहोगे, ठीक है। मैंने आपको लग रहा होगा किताब में देख करके मैच कराए हैं, लेकिन बिल्कुल भी किताब में नहीं, मैं ऐसे ही मैच कराई हूँ। देखो आंसर आपके सामने है। राइबोफ्लेविन, ग्लाइसाइटिस या ग्लोसाइटिस, एस्कॉर्बिक एसिड, जिंजीवाइटिस, जिंक, हाइपोगोशिया, फॉलिक एसिड, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, आयोडीन, क्रेटिनिज्म या मैक्सिडमा, ठीक है। इस तरीके से आपको भी क्वेश्चन लर्न होना चाहिए, ठीक है। 6 का आंसर आप कर दो, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा आंसर? तो आप लोग देख ले रहे हो, खैर कोई बात नहीं है। अब आप लोग चीटिंग नहीं करते हो, मैं इतना जानती हूं। तो 6 का आप आंसर कर दो, क्या हो जाएगा आंसर? आप आंसर कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से सिलवट प्रतिरोधी कपड़े पर्यावरण सहयोगी तथा मूल्य प्रभावी बनाए जाते हैं। ऑप्शन ए फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन बी सिट्रिक एसिड, ऑप्शन सी जाइलिटोल, ये क्या है? ऑप्शन डी सिट्रिक एसिड और
जाइलिटोल को क्रॉस लिंक करके, ये शब्द कुछ और होगा, शब्द भी तो सब पलट देते हैं, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग आंसर देख लिए हो। इधर आ जाओ, आप यहां बता दो। ये क्वेश्चन आज शायद मैंने कम्युनिटी पे कल पोस्ट किया था। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 15 मार्च, ऑप्शन बी 8 मार्च, 8 फरवरी, ऑप्शन सी 10 दिसंबर, ऑप्शन डी 16 मार्च। 10 दिसंबर को क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस। क्या मनाते हैं? ह्यूमन, नहीं, विश्व मानवाधिकार दिवस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? चलो कुछ कहते होंगे इस समय। जब मौके से याद नहीं आता ना, तो मन तो करता अपने आप को क्या ही कर डाले। चलिए, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कम्युनिटी पे क्वेश्चन पोस्ट किए थे, बहुत लोग गलत करते हो आप लोग क्वेश्चन। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च 1962 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इस दिवस की घोषणा उपभोक्ताओं के अधिकार को संरक्षित करने के लिए किया था। अब आपसे मैं यहाँ प्रश्न पूछूंगी, जो मैंने ट्रिक बताया, कितने लोगों को याद है कि उपभोक्ता के मूलभूत अधिकार 4 हैं? चारों के नाम आप बता दो, केवल आप ट्रिक ही बता दो। मैं जान जाऊंगी कि आप लोग ध्यान से पढ़ाई करते हो। मैं लास्ट में इसका आंसर बताऊंगी, आप लोग आंसर दे दो। चलो इसका आंसर कर दे। क्वेश्चन नंबर 8, संज्ञानात्मक श्रम दक्षता शास्त्र की शाखा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए मानव मिति से, ऑप्शन बी जैव यांत्रिक विशेषताएं, ऑप्शन सी मानव कंप्यूटर वार्तालाप, ऑप्शन डी गुणवत्ता प्रबंधन। क्या आंसर हो जाएगा? यही अब देखेंगे, एक दो क्वेश्चन और करा के आप लोग का वीडियो मैं क्लोज कर दूंगी, क्योंकि क्लास लंबा होते जा रहा है। अब बहुत ज्यादा क्लास एक बार में शूट करना मेरे लिए भी थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप बता रहे हो कि मैं मानव कंप्यूटर वार्तालाप हो जाएगा। संज्ञानात्मक श्रम दक्षता शास्त्र की शाखा ब्रांच ऑफ कॉग्निटिव एर्गोनॉमिक्स मानव कंप्यूटर वार्तालाप से संबंधित है। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर, ये क्या, अच्छा यहाँ पे देख लो आप लोग, ये चीजें तो आपको मैं दिखाऊंगी। क्या है? क्रिप्टोजैंथिनस पीली मक्के में, आप देख लो। जैंथोफिल केवल मक्के में हो रहा था। ठीक है, लाइकोपिन टमाटर का लाल होने का कारण है। ल्यूटीन हरी शिमला मिर्च का कारण है। अब देख लो यहाँ पे, हरी शिमला मिर्च का अगर कोई पूछ दे क्या क्लोरोफिल है, तो आप कहोगे जी नहीं। क्लोरोफिल क्या है? पालक के हरा होने का कारण है। अगर कोई पूछ दे क्या खीरा हरा होने का कारण क्लोरोफिल है, तो आप कहोगे नहीं, वहां भी कुछ और आंसर आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। एंथोसाइनिन चेरी का रेड होने का कारण है। आप देख लो, चेरी का रेड कैसा होता है भाई? रेड टमाटर हो गया, रेड शिमला मिर्च हो गया, ये सब क्या है? सब रेड ही तो है, लेकिन सबके रेड होने का अलग अलग रीजन होता है। एंथोजैंथिनस फूल गोभी के हो व्हाइट होने का कलर है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट बना लो, कहीं भी अपने नोटबुक में नोट करके और कहीं दीवार पे चिपका लो, आते जाते देखते पढ़ते रहो, चीजें याद हो जाएंगी। 43 का आंसर कर दे। 43 का तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। चलो थोड़ा सा और छोटा, अब इससे छोटा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इससे छोटा मेरे बस की बात नहीं है। अब आप मैच करा दो। ओहो, हाथ मेरा दर्द करने लगा। अब आप मैच करा दो, क्या होगा? आप मैच करा दें, इस सूची को मैच करा दें। सिंगल यूज मीनू क्या होता है? टेबल डे हॉटे मीनू क्या होता है? और ड्यूजोर मीनू क्या होता है? मैंने मीनू सब करा रखा है, ऊपर एक चीजें छूट जा रही है। एला कार्टे मीनू क्या होता है? एक दिन मैंने आप लोगों को सब कराया था, मीनू जितने भी होते हैं। एला कार्टे मीनू क्या है? सिंगल यूज मीनू क्या है? टेबल डी हॉटे मीनू क्या है? ड्यूजोर मीनू क्या है? अब एक बार में सारा मीनू क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? आप बता दो। आप कहोगे मैम एला कार्टे मीनू जो होता है क्या होता है? एक तरफ जब आप जाते हो रेस्टोरेंट में बैठते हो तो आपको चार्ट मांगते हो, आपकी चार्ट देना जरा। वहां पे एक तरफ रेट लिखा होता है और एक तरफ भोजन की वैरायटी होती है। ठीक है, जैसे हो गया पनीर टिक्का, चिली पनीर, कढ़ाई पनीर, हांडी पनीर। ठीक है, प्याजा पता नहीं कौन सा 2 प्याजा होता है, पनीर 2 प्याजा। ठीक, अब इनके सब रेट लिखे हैं, 230 रुपए,
320 रुपए, 440 रुपए, ये क्या हो गया? ये एला कार्टे मीनू हो गया। ये क्या है? एला कार्टे मीनू हो गया। यानी क्या हो गया इसका? अब तो मिला लो। अब क्या हो गया? खाद्य सामानों का मूल्य अलग से तय किया जाता है। यानी इसमें से जितनी वैरायटी आप लोगे, हम जो भी चीजें लेंगे सबका अलग अलग मुझे पे करना होगा। ये क्या है? एला कार्टे मीनू है। तो एक का किस पे जा रहा है? आप कहोगे मैम एक का जा रहा है डी पे। किस पे जा रहा है? एक का डी पे जा रहा है। तो आपका 50-50 का गेम हो गया। अब आपका आंसर या तो बी होगा या तो डी होगा। अब सी देखो, 3 का सी पे मैच कर रहा है ना दोनों में, तो 3 का सी एकदम सही होगा। क्या होगा? टेबल डी हॉटे मीनू क्या है? तो टेबल डी हॉटे हो गया एक तय मूल्य का पूर्ण भोजन। सॉरी, एक तय मूल्य का पूर्ण भोजन। इसका मतलब क्या हो गया? टेबल एक तय मूल्य का पूर्ण भोजन, यानी एक थाली है, उसमें जो भी चीजें हैं आपको क्या है, उसमें सबका पैसा देना पड़ेगा। चाहे आप उसमें की 2 चीजें खाओ, चाहे एक चीजें खाओ, लेकिन वो जो भी तय होगा उसको क्या है, पूर्ण भोजन के साथ में मिलेगा। ठीक है। अब क्या है? सिंगल यूज मेनू। क्या है? सिंगल यूज मेनू। तो सिंगल यूज मेनू किसके साथ जाएगा? एक दिन का क्या होगा? एक निश्चित दिन अथवा कार्यक्रम के लिए मेनू तैयार करना किधर जाएगा? जाएगा इधर। किस पे? यानी ई पे जाएगा। तो दूसरे का क्या हो जाएगा? दूसरा ई हो जाएगा। तो दूसरे में ई एक ही में है। आपका आंसर हो गया डी। आंसर तक तो आप पहुंच गए, लेकिन पूरा आपको अभी समझना है कि मैम डिजोर मेनू क्या होता है। तो डिजोर मेनू किस पे होगा? ए पे जाएगा, यानी दिन का मेनू होता है। जो ये क्या होते हैं, रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं, वो अपना एक दिन का कोई मेनू निर्धारित किए रहते हैं, जिन्हें हम डिजोर मेनू कहते हैं। यहाँ पे आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं जूम कर दे रही हूँ। इसे कहीं भी नोटबुक में ऐसे ही नोट करके, ऐसे मिलान करके रख लीजिएगा। आपके 4 क्वेश्चन यहाँ पे बन गए हैं। ठीक है। कोई ये तो नहीं बोर हो रहा है कि लेकर के बैठी है एक क्वेश्चन, पढ़ाए जा रही हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा आप लोग, सब आपके भले के लिए हो रहा है। इधर बता दो आप लोग, सर्व शिक्षा अभियान का आरंभ कौन से वर्ष में हुआ था? बता दो आप लोग कि सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष में हुआ था। 1 सेकेंड, आप लोग यहाँ आंसर दे दो कि सर्व शिक्षा अभियान कब आरंभ हुआ था। यही क्वेश्चन आप लोग का मैं लास्ट करा दूंगी। ऑप्शन ए 2001 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2015 में। तो आप आंसर दे रहे हो मैम कि हम लोग देख लिए आंसर। सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू हुआ था। इसको विस्तार से आप लोग पढ़ लो। चलो ये भी मैं पढ़ा दे रही हूँ, पेज में आया तो पढ़ा ही दूं। क्या है? सर्व शिक्षा अभियान आरंभ 2001 में किया गया। सन 2001 से 2 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई थी। इस अभियान के अंतर्गत बालिकाओं एवं बालकों की बुनियादी शिक्षा को अनिवार्य बनाने पर जोर दिया गया। अब यहाँ बता दो, संप्रेषण मॉडल कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम के द्वारा कहता है, किसको कहता है और किस प्रभाव के साथ कहता है कि प्रतिपादक हैं। कौन थे प्रतिपादक? अरस्तु, ऑप्शन बी लॉसवेल, ऑप्शन सी सैनन और बीबर, ऑप्शन डी डेविड बार्लो। तो अरस्तु का क्या है? SSA है, अभी आप लोगों ने पढ़ा। अब ये किसका आंसर हो जाएगा? ये कहा है लॉसवेल ने। किसने कहा है? लॉसवेल ने कहा है। क्या कहा है इन्होंने? आप देख लो। इन्होंने कहा संप्रेषण मॉडल कौन कहता है, क्या कहता है, किस माध्यम से कहता है, किसको और किस प्रभाव से के प्रतिपादक लॉसवेल है। आधुनिक संचार विशेषज्ञ हैरोल्ड डी लॉसवेल ने संचार के प्रारूप के मुख्य रूप से 5 चरण समाहित किए, जिन्हें 5 पॉ के नाम से जाना जाता है। क्या क्या देख लो, इसे क्या कहते हैं? 5W भी कहते हैं ना। कौन यानी हु, क्या कह रहा है, से व्हाट, किस माध्यम से, इन विच चैनल, और क्या है, किसको कह रहा है, टू हुम कह रहा है। ठीक, टू हुम, कितने प्रभावकारी ढंग से कह रहा है, विथ व्हाट इफेक्ट। ठीक है। फिलहाल कैसी वीडियो लग रहा है, कैसा क्वेश्चन लग रहा है? आज आप लोगों का रिस्पांस नहीं आएगा,
तो कल से मैं ये सीरीज नहीं कंटिन्यू करूंगी, ठीक है। फिलहाल मैं तो सोच रही थी कि थोड़े समय में पढ़ो, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ो, लेकिन आपको ये नहीं मंजूर है तो खैर कोई बात नहीं है। फिलहाल ऐसी वीडियो पाने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट कह ले, चाहे कुछ भी कह ले, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों को मिलता रहे। टेलीग्राम से जुड़ जाएं, वहां पे भी क्वेश्चन होते हैं, लिंक पहले मैं चैनल का वहां अपलोड कर देती हूँ, और आप लोग हर चीज से चैनल से लाभ उठाएं। कम्युनिटी पे जा करके पोल करें, वहां भी देखें क्या स्तर है आपका, अपने तैयारी को जांचे और ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस व्यक्ति को परफेक्ट बनाता है, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।